YouTube का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सब्सक्राइबर। अगर लोग सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल ग्रो करता है। चैनल ग्रो करता है तो आपकी खुशी दोगुनी तिगनी हो जाती है। और अगर सब्सक्राइबर आपकी ही हेल्प करे कंटेंट लाने में तो उससे बड़ी तो क्या ही बात कहनी। एक सब्सक्राइबर ने, जो मेरे बहुत टाइम से सब्सक्राइबर उन्होंने मेरा चैनल किया हुआ है, शायद 100-200 सब्सक्राइबर होंगे, तो उस टाइम के सब्सक्राइबर ने मुझे एक कंटेंट भेजा। कंटेंट है, उन्होंने एक क्यूनेट प्लान की वीडियो को लीक करने की बात कही। वो ऐसे, मैंने कई बार कहा हुआ है कि एविडेंसेस को लाओ अपलाइन के। इनिशियल बेसिस पे हम अप्लायंस के ट्रस्ट बेसिस पे एविडेंसेस को इकट्ठा नहीं कर पाते, यानी हम कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं कर पाते, व्हाट्सएप चैट्स नहीं होती, सारा खेल अपलाइन के हाथ में होता है। इसी सब्सक्राइबर ने क्या किया, खुद ये विक्टिम रहे हैं, उस टाइम इन्होंने कुछ ऐसी चीजें नहीं कर पाए थे। अब इन्होंने सोचा कि जो मैं ट्रैप की बातें समझा रहा था, इन्होंने वो अप्लाई करने की कोशिश की। फेसबुक पे किसी से बात हुई, बात करने के बाद ये लगा कि सामने वाला पर्सन, जो अनजान पर्सन है, वो इनको कहीं ना कहीं क्यूनेट के लिए ही अप्रोच कर रहा है। क्यूनेट का नाम नहीं बताया, सिर्फ बातें वही थी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो रेगुलर बेसिस पे रहती है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। ये विक्टिम थे, इसलिए समझ गए। अगर ये पहली बार होते तो ये शिकार हो रहे होते। अब इनको सारी बात पता थी, हमारा डिस्कशन हुआ, फिर इन्होंने सोचा कि उसको ट्रैप में लेके उसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए ताकि यूट्यूब पे डाली जा सके। अब इन्होंने क्या किया, प्लान का पूरा धीरे धीरे तरीके से डिसाइड किया कि इस दिन प्लान करवाएंगे, उस दिन करेंगे। वो सामने वाले पर्सन को जो अप्रोच कर रहा था उसको कन्विंस करते गए, हाँ मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं तुम्हारे प्लान में, मुझे जानना है कि क्या बिजनेस है, क्योंकि इनको सारी बात पता थी। अब इन्होंने प्लान का डे डिसाइड हुआ और वहां पे इन्होंने जूम की रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अपलाइन जो सामने जो सिखा रहा था, प्रेजेंटर था, किसी को कुछ नहीं पता, और ये जूम पे रिकॉर्डिंग करते रहे। अब रिकॉर्डिंग करने के बाद इन्होंने मुझे भेजी और मैं आप सभी को यह दिखाना चाहता हूं कि इसमें प्लान किस तरीके से होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो लीक करके दिखाई थी वो थी पूरी की पूरी मॉक प्रैक्टिस। वहां पे जो ट्रेनिंग मिलती है कि क्यूनेट का नाम नहीं लेना, आपको पूरा प्रॉपरली नहीं बताना, सिर्फ बोलना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, ये जो दो चार स्लैंग्स है ये यूज करके आपको सामने वाले को कन्विंस करना है। तो यहां पे इसमें मैं बताऊंगा मॉक प्रैक्टिस के बाद प्लान किस तरीके से होते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में या बाहर सेम प्रैक्टिस पे काम चल रहा है। हमें वो प्रैक्टिस को ही बदलना है, या तो वो प्रैक्टिस खत्म हो या वो बदले, दोनों में से एक ही डिमांड है। अगर इन वीडियोस की हेल्प से वो डिमांड पूरी होती है तो शायद सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी इस वीडियो को आगे आप देखना, पूरा समझना, अच्छे से तसल्ली से देखना, उसके बाद आप जजमेंट देना कमेंट सेक्शन में कि क्या ये जो प्रैक्टिस थी, जो ये अभी प्लान ले रहे हैं प्रेजेंटर उस सब्सक्राइबर के सामने, तो क्या ये एथिकल प्रैक्टिस है। आपको ये जज करना है वो एथिकल है या नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताना है। और इस वीडियो को अगर यहां पे आपको लगती है कि क्यूनेट में भेजी जा सके तो क्यूनेट में जरूर भेजो ये वीडियो। क्यूनेट को ही बताओ आपके अप्लायंस, आपके डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके से प्लान ले रहे हैं। तो अभी शुरू करते हैं वो वीडियो, मैं उसको कनेक्ट करूंगा और आप उसके जजमेंट जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, और बताइए। और तो बढ़िया, अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा था। मैं शायद भाई डिस्कनेक्ट हो गए थे। नहीं नहीं, मैंने वीडियो ऑफ किया था, वो कॉल किया था ना इसलिए डाउन हुआ था। अच्छा। ओके, आप बताओ। और सब बढ़िया। और सब बढ़िया जी। ओके, तो क्या काम था आज, मतलब ऑफिस का कुछ काम था क्या? नहीं, मैंने बाइक बाहर का खराब हो अपना रही थी था? मेरी। इंजन बंधवाया उसका। ओके। हाँ, वो स्टार्ट क्या नहीं हो हो रही गया थी। था? तो वैसे दोस्त की मांग के चल काम चल रहा था। मैंने कि संडे में तो अभी 2 दिन है, मैं पहले करवा ही लेता हूँ। फिर मैंने वो सही करा किया ली। वो। हम्म। सही किया तो फिर। उधर अभी तो इलेक्ट्रिक मौसम खराब हो रहा उधर। मौसम, हाँ ठंडक लग रही है कभी कभी शाम को। नहीं, बारिश मॉर्निंग पड़ में रही भी इधर ठंडक तो। थी। मौसम खराब हो रहा है, बारिश पड़ी थी अभी थोड़ी देर पहले। वही यहाँ पे भी थोड़ा बारिश का मौसम भी था, हम्म। लेकिन कल लगा था कि बारिश आएगी, लेकिन नहीं हुई बारिश बाद में। अच्छा। छिटके पूरे बहुत छिटके चले गए, आके चला गया। हम्म। रामनवमी भी थी तो उसके लिए थोड़ा जुलूस भी निकला था यहाँ से। जो रामनवमी पर। हाँ, रामनवमी पे निकलता है यहाँ पे भी थोड़ा। अच्छा। चलो फिर ओके, तो सही, सर बढ़िया है जी। सर आ गए यहाँ पे।
जुलूस निकलता है रामनवमी पे भी है यार। हेलो, हाँ जी। गुड इवनिंग सर। आई थिंक ऑडियो कनेक्ट कर रहे हैं। आप बताओ, आपके यहाँ पे नहीं होता है क्या उधर क्या दिल्ली में चीज़? जुलूस वगैरह? नहीं, मतलब मैं तो हमारे इधर तो वो ही निकालता है, मुसलमान जो निकालते हैं ना मुस्लिम लोग, अपना कुछ हाँ हाँ, त्योहार होता है उनका, उस समय निकालते हैं। हमारे इधर नहीं निकालता जुलूस। अच्छा। मुंबई की तरफ करते हैं रामनवमी ज़्यादा पे भी। लोग। हेलो, यस सर। यस सर, यू ऑडिबल बट नॉट विजिबल। Yes, yes, just 1 minute. हेलो, यस सर, गुड इवनिंग। Yes. Good evening, good evening. कैसे हो रवि? यस सर, आई एम फैंटास्टिक, हाउ आर यू? All good, all good. Okay. I'm meeting with Dharmendra. हाँ जी। Okay. कैसे हो धर्मेंद्र जी? बस जी ठीक है। आप कैसे हो? Okay. कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन तो बस थोड़ा काम था, मुझे छुट्टी ली थी कंपनी से। Okay, छुट्टी लिया था। हम्म। Okay. Great. कहाँ पे काम करते हो? Basically मतलब मैं न्यू हॉलैंड में काम करता हूँ। कहाँ पे? न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग, नोएडा। Okay. Okay, नोएडा से हो। हम्म। Okay. And basically कहाँ से हो आप? लोकल का यूँ मैं। Okay. Okay. And education background? मैंने ITI की हुई है। Okay. हम्म। And फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मैं हूँ, वाइफ है, बच्चे है, पापा है। ओके, जॉइंट फैमिली में अभी रह रहे जी। हो। ओके, ग्रेट। एंड रवि को कैसे जानते हो? रवि फेसबुक फ्रेंड है मेरा। ओके। हम्म। ओके, सोशल मीडिया फ्रेंड। ओके, ग्रेट। तो क्या बताया आज के बारे में उन्होंने? वो तो यही कह रहे थे कि मेरा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। मेरे को तो बहुत सारे डाउट थे, मैंने बता रहे थे एक बार कि नोएडा आया था, फिर उन्होंने पूछा कि किसी गाड़ी कार उसमें आए थे, नोएडा की किसी उसमें मॉल में, एक्सपो मॉल ओके, में। तो मैंने पूछा भाई इस तरीका का, इन्होंने नहीं उससे अलग है थोड़ा, जब बैठोगे तो चीज़ों को समझोगे। तो मैंने चलो ठीक है, देखिए क्या चीज़ ओके, है। ओके, ओके। तो मैं ही आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि राइट नाउ वी आर इन वर्किंग ऑन अ ग्लोबल प्रोजेक्ट। ओके, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री के साथ टाइप एंड कोलैबोरेशन किया हुआ है। ओके, एंड मेनली जो वर्क है हमारा बिजनेस डेवलपमेंट का है। B2B एंड B2B डोमेन के ऊपर काम करते हैं। एंड बिजनेस का जो पोटेंशियल है, ओके, मतलब 4 से 5 साल के अंदर दबा के मेहनत है। ओके, पर 3 से 4 करोड़ रुपया इंडिविजुअली प्रॉफिट बनाया जा सकता जी। है। ओके, एंड सब कुछ अच्छा रहा, ईयर बाय ईयर इतना पोटेंशियल है। ओके, तो ये सारी चीजें तो टेक्निकलिटी है, बट वी डिसाइडेड टू कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है, ओके, उसका बैंडविड्थ इंक्रीज कर रहे हैं हम। ओके, एंड टर्नओवर और सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो उसी के लिए ही 1 से 2 पोजीशन ऐसी है कि जहाँ पे एज अ बिजनेस पार्टनर इक्वल प्रॉफिट में साथ में मिलके काम कर सकते जी। हैं। ओके, तो उसी के लिए नंबर ऑफ पीपल के साथ मैं मिल रहा हूँ। ओके, बहुत सारी मीटिंग जो है आज भी थी एंड कल भी होने वाली है, पाइपलाइन में है। ओके, तो उसमें से 1 या 2 पोजीशन ही ऐसी है कि जहाँ पे साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। ओके, तो हमें जो 2 लोग मतलब एज अ पार्टनर इक्वल प्रॉफिट में मिलकर काम करना है, तो वो कैसे चाहिए, उसके अंदर हम 2 से 3 क्वालिटी प्रीफर कर रहे हैं। ओके, अभी सभी के साथ तो मैं साथ में मिलकर काम नहीं कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि मुझे झुंड इकट्ठा नहीं करना है। ओके, बिजनेस का पोटेंशियल भी है, जो ये मतलब कि यहाँ पे एज अ पार्टनर काम करना है तो सीरियस बंदा चाहिए मुझे। ओके, कि जो लाइफ के रिगार्डिंग सीरियस है। तो 2 क्वालिटी प्रीफर कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज अ सीरियसनेस अबाउट द लाइफ, जो मैंने बताया, एंड सेकंड वन इज अ लाइक माइंडेड। तो उसके बारे में क्या जानते हो आप, क्या मीनिंग होता है उसका? लाइक तुम्हारा तो वो होते हो अच्छे लोग। ओके, एंड सीरियसनेस? सीरियस तो जो काम को लेकर सीरियस होता है वही सीरियस है। ओके, वो वर्क के हिसाब से बताया आपने।
अगर मैं बोलने के लिए जाऊँ कि लाइफ के रिगार्डिंग सीरियस यानी लाइफ की रिकॉर्डिंग मुझे नहीं पता इस बारे में जी। मेरे को तो जो पता है ओके उसके बारे में बता दिया। ओके ओके नो इशू। ठीक है। तो धर्मेंद्र जी हम मतलब काम कर रहे हैं राइट, किसके लिए कर रहे हैं? काम तो अपनी फैमिली के लिए करते हैं सभी, अपने लिए। राइट, मतलब कहीं ना कहीं हमको वो क्लियरिटी है कि आज काम करेंगे तो मतलब पैसा कमाएंगे और उसी के थ्रू लाइफ चलेगी। हम्म, राइट, बेटर लाइफ स्टाइल हो गई या फिर अच्छी लाइफ जिएंगे कि अच्छे खासे एंजॉय कर पाए। राइट, उसी के बिल्कुल। लिए करते हैं। हम्म, एंड ऑफ द एंड। राइट, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमको एक पता है कि एक विजन लेके बैठे हुए हैं कि मुझे इतने टाइम तक यहाँ तक पहुंचना है। राइट। सही कह रहे हो। हेलो। हाँ जी, सही कह रहे हो बिल्कुल। यस, एम आई ऑडिबल? हाँ। राइट, मतलब कहीं ना कहीं एक इन टर्म्स ऑफ गोल, इन टर्म्स ऑफ विजन, कि जहाँ पे मतलब आपने कहीं तो देखा होगा अपने आप को फ्यूचर में कि भाई मुझे यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक मतलब जो मैंने सेक्रीफाइस किए वो मेरी फैमिली को फ्यूचर में ना देखने पड़े। राइट। जी बिल्कुल। सही तो इन कह रहे टर्म्स ऑफ गोल, इन टर्म्स ऑफ सीरियसनेस, तो उसको बोलते हैं सीरियसनेस अबाउट द लाइफ। ठीक है, कि जहाँ पे मतलब कि देखने के लिए जाए तो एक, एक ऐसा गोल डिसाइड किया हो कि जहाँ पे पहुंचने के लिए बंदा जी जान लगा के मेहनत करे। हो। सही कह रहे राइट। ओके। एंड सेकंड थिंग जो वो बताया लाइक माइंडेड, तो उसके बारे में क्या जानते हो? हो। लाइक पॉइंट के बारे तो वही बताया था मैंने कि जो चीज़ों को आसान कर दे। ओके ओके और तो ठीक है, कुछ नहीं। थोड़ा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप नोएडा से हैं, राइट? तो मान लीजिए कि आपका खुद का कोई भी बिजनेस है जो आप कर रहे हो वहाँ पे। ठीक है। एंड जितने लेवल तक आपने सोचा था वो लेवल तक वो ग्रोथ हो चुका है। ठीक हम्म, है। एंड अभी आप ऐसा सोच रहे हो कि चलो मैंने यही जो सोचा था वहां तक तो मैं पहुंच गया, अभी यही बिजनेस को मैं दूसरी सिटी में या फिर दूसरे कोई स्टेट में एक्सपांड करता हूँ। राइट। बे तो सेम टाइम पे तो दोनों जगह पे पहुंच नहीं पाएंगे। राइट, तो वहां पे किसी को हायर करोगे या फिर किसी को सिलेक्ट करोगे एज अ पार्टनर जो ईच एंड एवरीथिंग इन एंड आउट वो दूसरी ब्रांच का वही संभाले। जी जी, सही कह रहे हो। राइट, तो हाँ, एज अ पार्टनर किसी को सिलेक्ट कर रहे हो जो दूसरी ब्रांच के लिए वो संभालने वाला, तो वो पर्सन कैसा होना चाहिए? पर्सन तो ऐसा होना चाहिए जो हमारे साथ लग के काम करे। ओके। और और क्या, और ईमानदार होना चाहिए, मेहनती भी होना ओके, चाहिए। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रस्टेबल होना हाँ, चाहिए। ये तो है। और और क्या, यही होना चाहिए, इंसान में अच्छा होना चाहिए सबसे स्वभाव उसका। ओके ठीक है, मतलब यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो बताया कि फर्स्ट ट्रस्टेबल होना चाहिए बंदा। एंड कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट हमारा माइंडसेट थिंकिंग प्रोसेस मैच होनी चाहिए, हम्म, तभी जाके साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। जी राइट, बिल्कुल। अदरवाइज भले ही बंदा कितना भी सीरियस है बट माइंडसेट थॉट प्रोसेस मैच नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो थोड़े टाइम के बाद वो ग्लेशिश आ सकते हैं, बिजनेस कॉलअप हो सकता है। जी बिल्कुल सही राइट, कह रहे तो हो। माइंडसेट थिंकिंग प्रोसेस विजन मैच होना चाहिए, तभी जाके साथ में मिलकर काम भी कर सकते हैं, ग्रोथ भी अनदर लेवल पे पहुंच सकता है। जी राइट, जी। कम्युनिकेशन गैप भी नहीं होना चाहिए, भले ही आप दिल्ली में है, वो बंदा दूसरी ब्रांच आप ओपन कर रहे हो, गुजरात में कर रहे हो या फिर महाराष्ट्र में कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, बट वो कम्युनिकेशन गैप बन जाता है तो ग्रोथ अटक जाता है, तो वो कम्युनिकेशन गैप भी नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। राइट, तो यही दो क्वालिटी हम प्रीफर कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज अ सीरियसनेस अबाउट द लाइफ एंड सेकंड वन इज अ लाइक माइंडेड। हम्म, ओके, तो उसी के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कशन रहेगा कि व्हाट वी आर लुकिंग, व्हाट यू आर लुकिंग। ओके, आपकी लाइफ में बिजनेस फिट हो रहा है कि नहीं, आप फिट हो रहे हो कि नहीं, राइट, आपका माइंडसेट क्या है, आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, अगर सेम पेज पे रहते हैं। आवाज़ रुक ओके, रुक के आ रही है आपकी। अभी आ रही? हाँ, अब आ रही, बीच में रुक गई थी। राइट, तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन उसके ऊपर रहेगा कि जहाँ पे डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे कि व्हाट वी आर लुकिंग, व्हाट यू आर लुकिंग। राइट, कि जहाँ पे आपका माइंडसेट और आपका थिंकिंग प्रोसेस मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी जी बिल्कुल।
और मैच होता है, सेम पेज पे रहते हैं, सब कुछ ओके है, तो देन अदर देन मूव टू द बिजनेस ओवर पार्ट। ओके, जहाँ पे डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे कि बिजनेस क्या है, किस तरीके से काम करना है, क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, राइट। जी अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनता है बिजनेस डिस्कस करने का। बहुत सही कह रहे हो आप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल सर। ओके, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे दिमाग में कि यार बिजनेस क्या है, किस हाँ वही तरीके से चल रहा है। करना है, क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, राइट। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो 1 मिनट में कम से कम 60 से 80 हजार थॉट सोचता है, right? तो वो पूरा दिमाग भर जाता है वहाँ, सही कह रहे हो। क्योंकि एग्जैक्टली उसी के लिए तो मिले हुए हैं, राइट। तो वो थोड़े टाइम के लिए साइड में रख सकते हैं क्या? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, सही है, ओके, तो क्वेश्चन होने चाहिए, ओके, बट मतलब मिटाने का भी नहीं बोल रहा हूँ, ओके, थोड़े टाइम के लिए साइड में रख सकते हैं क्या? बिकॉज क्या होता है ना, माइंड पूरा वो हाँ वो तो सिचुएशन से साइड में फुल रखनी हो जाता पड़ेंगी, है ना, तो क्योंकि समझ में जब ही आएगा ना जब आप बताओगे। उनको हाँ लेके चलोगे ऑब्वियसली, तो समझ में बट आएगा नहीं। अगर दिमाग में पहले से वो क्वेश्चन या फिर जो कुछ भी भरा हुआ रहेगा, तो मैं यहाँ से कुछ भी सिखाऊंगा तो ऊपर से चला जाएगा, ऑलरेडी फुल है, हम्म। राइट। भले ही मैं आपको एक्जेक्टली क्लियरिटी से बता रहा हूँ, बट वो क्वेश्चन क्वेश्चन ही रह जाए, जी बिल्कुल। ओके, वो थोड़े टाइम के लिए साइड में रख सकते हैं। हाँ साइड में है बिल्कुल। बाकी जो कुछ भी क्वेश्चन है, देखिए हार्डली 3 से 4 क्वेश्चन हो गए कि भाई क्या करना है, क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ओके, हम्म। एंड कैसे करते हो, हाँ ये तो सबसे क्या क्या पहले। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, राइट, यही ये क्वेश्चन होता ये तो होते है, सबसे ज़्यादा। राइट। ओके, तो उसी का ही ऊपर पूरा डिस्कशन रहेगा बिजनेस ओवरी पार्ट में, वहाँ पे आपको डिटेल्स में डिस्क्राइब किया जाएगा। ओके, आपके जो कुछ भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला ऐसा नहीं रहे, ओके, एंड ऑफ द जब भी आपको नहीं पता चलता है तो आप पूछ भी सकते हैं, जी जी ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल सर। ओके, तो एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो पूरा पूरा जो मीटिंग है वो भी मैं कंडक्ट करने वाला नहीं, ओके, आई एम जस्ट हियर एट अ ग्राउंड, ओके, बिकॉज यहाँ पे जो पर्सन आने वाले हैं, ओके, उनका इसी टाइम हमें भी नहीं मिलता है, तो आपको पर्सनली मिलने जा अच्छा। रहा, ओके, बिकॉज because he is my senior partner, okay, and in the business and out of the business बहुत सारे बेंचमार्क हासिल किए हुए, जैसे वो रहता है ना कि एक ग्रेजुएशन के कंप्लीट करने के बाद बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी में काम करे, बड़े लेवल तक में जाओ, राइट, तो उन्होंने वो छोटी एज में अचीव कर लिया, जी राइट, आउट ऑफ द बिजनेस भी बहुत सारे बेंचमार्क हासिल किए हुए, ओके, एंड ही इज आल्सो मैकेनिकल इंजीनियर, एंड इन द बिजनेस भी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पर्सन है, एंड जो कॉर्पोरेट लेवल में या फिर जो कोई भी हम नॉलेज और एक्सपीरियंस जो गेन करते हैं ना, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, जी राइट, जी वो सर। नॉलेज और जो एक्सपीरियंस उन्होंने 3 से 4 साल के अंदर गेन किया हुआ, राइट, कि जहाँ पे मेरी सोच जो खत्म होती है ना, वहां से उनकी शुरू होती है, मतलब मुझे भी बिजनेस का भी नहीं आता था, आज जो कुछ भी बोलने का भी कॉन्फिडेंस है ना, वो भी उन्हीं की वजह से आया, राइट, ही इज लाइक माय मेंटर, ओके, तो उनका टाइम इजीली डायरेक्टली मैं किसी को नहीं दे सकता, राइट, मैं वही चेक करने के लिए आया था कि पर्सन सीरियस है कि नहीं, ओके, जी तो आर यू रेडी फॉर न्यू लर्निंग? हाँ जी बिल्कुल। ओके, जस्ट 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कि सर प्रीवियस मीटिंग से फ्री हुई। ठीक है जी। Hello. ओके सर, कनेक्ट हो चुके हैं। गुड इवनिंग सर। Yeah, good evening all. Am I audible? यस सर। Okay, fine. Fine. Okay. So, how are you, Maulik? How are you, Ravi? ऑल गुड सर, आप कैसे हो? Fantastic, sir. How are you? I'm also fantastic.
Okay. So I'm meeting Dharmendra right now. कैसे हो धर्मेंद्र आप? बस ठीक है सर। ठीक हो? जी। Okay. ठीक है, ठीक है. Okay, Maulik, you can continue other work. Okay, thank you very much. ओके सर, थैंक यू। Yeah, actually, ठीक है. So धर्मेंद्र बताइए, how can I help you? ये अभी मौलिक सर बता रहे हैं कि हमारे सर आएंगे अभी, वो बताएंगे बिजनेस के बारे में, उनका टाइम मिलेगा, अच्छा रहेगा, ऐसे बोल रहे थे। अच्छा, कोई नहीं. That's why we are meeting, correct? है ना? जी। So basically क्या है ना धर्मेंद्र कि we are meeting मतलब let me clear you why I am here. मैं यहाँ पर क्यों हूँ ना? So basically जो है ना क्या है धर्मेंद्र कि we are working on a project, we are working on a global, we are working at a global level and is basically e-commerce, okay? And अभी क्या हो रहा है ना कि we are in a process of expansion के process में, that's why we realized कि we need to increase our bandwidth, okay? And that's why we decided to add 1 or 2 people as a business partner, okay? जी। And that's why जो है क्योंकि देखो business partner लेना, correct? तो ऐसे तो किसी के साथ में तो काम नहीं कर correct है ना? जी सही कह रहे So obviously वो एक फ्रीक्वेंसी मैच होना बहुत जरूरी है, बराबर ना? है ना? जैसे अगर आप में तो ये जो मीटिंग रहेगी कुछ लोगों से मैं मिल रहा हूँ, ओके? और उसमें से कुछ लोगों के साथ आई विल स्टार्ट वर्किंग 1 or 2 पीपल. सो इसीलिए ये मीटिंग रहेगी, इट विल बी ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, है ना? क्योंकि बिजनेस की बात करने से पहले जो है क्योंकि जब तक एक दूसरे के नहीं बारे में जानेंगे नहीं समझेंगे तब तक बिजनेस वो एक सेंस नहीं बनाएगा, करेक्ट? जी। जी। ओके, बिकॉज मुझे ऐसा नहीं कि भाई हाँ आपसे काम करवाना है, ओके? वी नीड टू वर्क टुगेदर एज अ पार्टनर, है ना, एज अ फैमिली. सो दैट्स द थिंग. एंड जब तक वो हम एक दूसरे को नहीं समझे तब तक वो इट विल नॉट मेक एनी सेंस, बराबर? ओके, तो आई वुड सजेस्ट यू कि यू आल्सो टॉक फ्रॉम योर हार्ट. आई विल मतलब यू शेयर व्हाटएवर in your heart and I will also share my heart right now. Okay, and then अगर सब कुछ सही रहा तो we will discuss about the business. Okay? जी सर। Okay, ठीक है. So धर्मेंद्र, what do you do? क्या करते हो आप? मैं ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में काम करता हूँ। हाँ? ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग, नोएडा। अच्छा, कौन से कंपनी में काम? ये तो नोएडा में है ना सर? हाँ जी। नोएडा साइड हाँ उधर ही है है, ना? नहीं ग्रेटर नोएडा में। हाँ, ग्रेटर नोएडा. Yeah. I am also from the same industry. Not the tractor industry, but the automobile industry. I was working in Maruti earlier in supply chain. Okay. So ठीक है, गुड. कौन से सेक्टर में रहते हो नोएडा में आप? मैं तो गांव में रहता हूँ। अच्छा, हाँ, बिकॉज मैं नोएडा रहा हूँ, लगभग 1 साल रहा था. was staying in मतलब when I was building the NCR, बिजनेस बिल्ड कर रहा था NCR में, तो I was staying around 1 year there. 1 साल मैं वहाँ पर रहा. Okay, in 168 सेक्टर 168. सेक्टर 168 नोएडा में होगा ये। हाँ, वो परी चौक वगैरह आता है. हाँ। Yeah. Okay. Anyways, so good, है ना? You same industry people, correct? So धर्मेंद्र, like और परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मैं हूँ, बच्चे, वाइफ है, पापा है। अच्छा, और सभी लोग साथ में रहते हैं? हाँ साथ में रहते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे. वेरी गुड. एंड पापा इज रिटायर्ड और ही इज आल्सो वर्किंग? पापा रिटायर है। और हाउ डू यू नो रवि? रवि को कैसे जानते हो? रवि फेसबुक फ्रेंड है मेरा। ओके, गुड. ओके, फाइन. सो ओके, सो और कितने साल का एक्सपीरियंस हुआ आपको टोटल? किस चीज़ में? मतलब जॉब में, जॉब भी किया है ना ऑब्वियसली? जॉब भी किया है। हाँ, तो फिर जॉब में ही होगा ना एक्सपीरियंस. जॉब में 8 साल हो कितने गया। साल? 8 साल हो गए. सही है. विच ईयर पास आउट? मैंने 2012 में।
फाइन। तो ये 8 साल हो गए राइट ना, एंड यू आर इनटू द ओईएम आल्सो, है ना, वर्किंग इन अ गुड कंपनी, सब कुछ अच्छा है। तो फिर धर्मेंद्र, ऐसा क्यों लग रहा है कि यू नीड अ बिजनेस इन योर लाइफ? बिजनेस क्यों करना है फिर आपको? बिजनेस तो करना ही पड़ता है एक्स्ट्रा इनकम के लिए। ओके, और वो एक्स्ट्रा इनकम क्यों करनी है? एक्स्ट्रा इनकम ठीक रहती है ना। एक 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 दूसरी सोर्स भी होनी चाहिए ना एक्स्ट्रा इनकम का। अच्छा, तो ठीक, ओके, बट वो जरूरी क्यों है? चलो, लाइक वो एक्स्ट्रा इनकम करके क्या कर, अभी जो चल रहा है वो चल ही रहा है ना, मतलब लाइक व्हाई यू वांट टू डू दैट? कुछ ना एक्स्ट्रा कुछ इनकम करना है, और तो ये कब से चल रहा है दिमाग कि यार एक्स्ट्रा कुछ करना है? एक्स्ट्रा तो होने चाहिए, पैसे किसको बुरे लगते हैं। नहीं, मतलब कब से दिमाग में चल रहा है पैसे तो कि बचपन कुछ से करना चलता है? है, पैसे कमाना है। अच्छा, ओके। तो वो तो अब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करने के लिए तो फिर आप जॉब, मतलब जॉब भी स्विच ओवर कर सकते हो, है ना, हाइक ले सकते हो, जिससे 5-10 हजार रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। तो फिर वही है। जॉब में इतने कहाँ पैसे मिलते हैं। जॉब में तो वो ये बस अपना काम चल जाता है। कुछ एक्स्ट्रा पैसे इतने नहीं मिलते कि कुछ शौक भी पूरा कर ले उनमें। अच्छा, तो फिर क्या शौक पूरे करने हैं वैसे? शौक कुछ भी हो सकता है। अच्छा सा घर हो और ज़मीन हो, यही होते हैं बस लोगों के तो सपने। कार हो। अच्छा, हम्म। ओके, बस। सही है, गुड यार, अच्छा है फिर तो। फिर मेरे को अभी ये सवाल आ रहा है कि यार कुछ करना है, कुछ करना है, हम सोच रहे हो राइट ना? तो फिर अभी तक क्यों नहीं किया? मतलब व्हाट वाज स्टॉपिंग यू टू स्टार्ट द बिजनेस? क्योंकि पता ही तो था ही, आपने बोला कि बचपन से ऐसा है कि तो पैसे तो कमाना है, मिला ही नहीं और ना। पता ये भी था कि जॉब से नहीं होगा, बराबर ना? तो मिला ही ओके, नहीं सर तो कुछ फिर ऐसा। कुछ स्टार्ट क्यों नहीं किया फिर? कहीं भी देखे वहाँ पे कंपटीशन घुसा हुआ है। कपड़े की दुकान खोले उस पर भी कंपटीशन। एक दुकान खोलते नहीं दूसरी 6 महीने बाद खुल जाती गली में। कहीं भी खोल लो। ओके, हम्म। ठीक है, उसके अलावा तो फिर कंपटीशन की वजह से बिजनेस नहीं किया आपने? हाँ यही अब भाई बोल रहे थे कि ई कॉमर्स बेस्ड प्लेटफॉर्म है। मैं देख पता नहीं कैसा, देखता हूँ कैसा है। अ- भाई बोले थे कि वो करता हूँ मैं। कब वो दुबई से क्या करते हैं? टाई अप वाई अप करते हैं दुबई से। कॉन्फ्रेंस। हाँ, दुबई में कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो है, वो है, ओके, बट मैं यही बोल रहा हूँ कि सिर्फ कंपटीशन की वजह से बिजनेस नहीं किया, कि कुछ और भी रीजन थे कि जिसकी वजह से बिजनेस नहीं कर पाए? नहीं बिजनेस ऐसा होना चाहिए ना कि काम कम करना पड़े। उधर दुकान पे बैठ कर तो पूरा दिन बैठे रहो। जॉब से ज़्यादा टाइम दो उधर। जॉब में तो ये भाई 8 घंटा करी या 10 घंटा करी, उसके बाद फ्री। हमारा एक गाँव मोहल्ले का लड़का है, वो कपड़े की दुकान खोल के बैठा है। सुबह ही पहुंच जाते हैं वो 9 बजे, रात को 10 बजे आते हैं। पैसे ठीक ठाक कमाते। अच्छा, ओके, तो फिर अच्छा है ना, जल्दी आ जाते हैं घर पे, 5-6 बजे आ जाते हैं, तो फिर अच्छा है। ओके, बिजनेस में तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ इस वजह से कोई वो ये है कि बस बिजनेस में मेहनत करनी पड़ेगी। घूमना पड़ेगा उसमें। हाँ, तो फिर तो वो मेहनत क्यों करनी है, एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करनी? तो भाई मिल गए थे रवि भाई फेसबुक पर। ये इनसे बात हुई तो बता रहे थे कुछ ई कॉमर्स। बोले थे जब आप हाँ, बैठोगे वो तो मीटिंग है, में तब समझ में वो आएगा। तो है ही, ओके, वो तो है ही, राइट ना धर्मेंद्र? जी। बट ऐसा तो नहीं है ना कि आप, रवि रवि ने बोला इसलिए आप आ गए हो, बराबर ना? आपको भी करना होगा तभी तो आए होंगे, जी। कि रवि ने बोला इसलिए आए हो। नहीं करना था मुझे। हाँ, बराबर ना? प्लस दूसरी कि चलो यहाँ पर सब कुछ नहीं हुआ, तो क्या लगता है बिजनेस कभी नहीं करोगे आप? सोचोगे नहीं? नहीं करेंगे। करोगे ना? हाँ, जी। तो फिर तो मेरा सवाल यही था कि पहले भी ऐसा सोच रहे थे, रवि से पहले भी आप बात कर रहे थे, पहले से, उससे पहले भी ऐसा बोल रहे कि हम सोच रहे थे काफी टाइम से कि कुछ करना है, कुछ करना है, तो फिर क्यों नहीं कर पाए फिर? धर्मेंद्र, बस पता ही नहीं क्यों नहीं कर पाई। इसका जवाब नहीं है। अच्छा, मतलब वो डर लग रहा था या फिर कुछ और रीजन था?
इतने को मतलब खुद पे डाउट था या फिर धंधे पे डाउट था? वैसे कोई कोई भी बिजनेस करे। धंधा ही ऐसा नहीं मिला जिसको करे सामने। अच्छा, और कौन सा धंधा ऐसा होता है जिसको ऐसा लगता है कि करना है? वो तो देखने से पता चलेगा कि काम कैसा है। मुझे तो कुछ ऐसा नजर आया नहीं काम अभी तक। चाय का भी अच्छा चल रहा है अभी तो। चाय की दुकान भी खोल सकते थे बहुत बड़े लेवल पे, जैसे एमबीए चाय वाला, राइट ना? उसने भी तो बहुत बहुत बड़े लेवल पे किया है, जी करेक्ट ना? हाँ, तो फिर और वही चीज में नोएडा में बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो कि पिछले 10 साल 15 साल से वही दुकान पे बैठे हुए, बट आज भी वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए। वही एमबीए चाय वाला पूरी दुनिया में, पूरे मतलब लाइक मोस्ट ऑफ द गुजरात में, और आगे भी बढ़ा दिया, भी बराबर? हम्म। तो ऐसा तो कोई बिजनेस ऐसा नहीं होता, राइट ना धर्मेंद्र भाई, कि आपको वो सक्सेसफुल बना दे। कोई भी बिजनेस, समझ रहे हो? कोई भी बिजनेस कभी ऐसा नहीं होगा जो आपको सक्सेसफुल बना देगा। बिजनेस को ही आपको सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा, जी राइट ना? बिजनेस को ही आपको सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा। ओके, तो दैट इज अ थिंग। ओके, काम कैसा है क्या है, देखो वो तो है क्या है, राइट ना? कि वो बात की बात है। तो कोई भी चीज करने से पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि हम क्यों करने जा रहे हैं, जी राइट ना? है ना? जी तो सर। क्यों करना है, राइट ना? क्योंकि देखो धर्मेंद्र, जैसे आज आप सोच रहे हो, ओके, कि कुछ करना है, एक्स्ट्रा पैसा हो, इनकम हो, ज्यादा घर हो, घर अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, है ना? ओके, ऐसे ना हर कोई बंदा करना चाहता है, एवरीबडी वांट टू डू इट। हर कोई बंदा करना चाहता है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, हर कोई बंदा बोलता है ना? हर बंदा, हम बंदा बोलेगा कि मेरे को आगे बढ़ना है। ओके, बट धर्मेंद्र, आउट ऑफ दिस 100 पीपल, 100 लोग जो ऐसा सोचते हैं, उसमें से कितने लोग कर पाते हैं सक्सेसफुल? सक्सेसफुल कितने लोग बड़ा बना पाते हैं? सक्सेसफुल तो पता नहीं कितने का होते हैं। ओके, नहीं पता। नहीं। हार्डली एक या दो लोग, हार्डली एक या दो लोग। जी पता है क्यों? नहीं पता। क्योंकि 90% जो लोग है ना, ओके, सिर्फ सोचते रहते है ना। 98% पीपल हमेशा सोचते रहते, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। ओके, लेकिन वो कभी डिसीजन ही नहीं ले पाते। ओके, जैसे आज है, आप पिछले 8 साल में ऐसा तो नहीं ना कि आज ही सोचने का चालू किया, आगे भी तो सोचा होगा ना धर्मेंद्र? जी ओके, बट क्या हुआ? कुछ ना कुछ, नहीं यार अभी नहीं करना है बात, अभी नहीं करना है बात, अभी ये नहीं, अभी ये सिचुएशन सही नहीं है, राइट और जी सही कह रहे हो। है ना? और वही सोचता, सिर्फ एक एक थॉट, सिर्फ सोच था कि हाँ यार कुछ करना है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी ऑल्सो, जरूरत भी नहीं है ना, कि चल तो रहा ही है, बराबर, चल तो रहा ही है। ओके, हाँ यार जॉब चल रही है, जरूरत नहीं लगा ना। एक इट इज क्या है ना धर्मेंद्र, बिजनेस करना जो इट इज एक विशफुल थिंकिंग। विशफुल थिंकिंग मतलब क्या होता है, राइट? कि भाई ठीक है ना, एक दिमाग में थॉट है, ओके, घर जाते हैं, टीवी देखते हैं, चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं, जो भी करेंगे कल करेंगे, जी बराबर, सही कह रहे हो। है ना? जो भी करेंगे कल करेंगे। अभी कल करेंगे, कल कभी आता ही नहीं है। कल तो ओके, कभी नहीं आता। है ना? जैसे आज आज 8 साल में वो दिन आया ही नहीं कभी कि जहां पर ऐसा लगा कि नहीं यार करना है, राइट और जी सही कह रहे हो। ओके, क्योंकि आज तक, और यही माइंडसेट के साथ आप करोगे, राइट ना? ओके, तो फिर कभी वो डिसीजन नहीं ले पाओगे। इट इज ओनली द विशफुल थिंग, हाँ भाई होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो चलेगा, राइट ना? एंड दिस इज हाउ द सिचुएशन विल बी। ओके, जैसे आज जो है, व्हाट इज योर एज, कितना एज है आपका? 30। 30। ओके, तो एक कितने साल आदमी जीता है?
कितने साल काम करता है? दे वर्क फॉर द 60 इयर्स, जी जी। है ना? 60 में से कितना हो गया? 30। आधा हो गया। ना ये आधी लाइफ चली गई, है ना? कैसे जिया वो? जैसे आती रही वैसे जीते रहे, है ना? पढ़ाई लिखाई की, अच्छे मार्क्स लाए, अच्छी जॉब मिली, है ना? और अपने आप को कुछ पैसा कमाने के लिए काबिल बना। जैसे व्हाट्स योर सैलरी? कितना सैलरी है आपका धर्मेंद्र? मेरे में 28,000। हाँ, 28,000। 28,000। 28,000 रुपए पर मंथ कमा रहे, राइट? अब 28,000 रुपए में से ओके हाथ में कितना आता है? हाथ में तो वही बच्चा 10 1,000 रुपये। हाँ, 10 12 बस। तो 28 में से सिर्फ 12,000 रुपए हाथ में? हाँ, इतने बचते, घर के खर्चे काफ़ी होते। अच्छा, हाँ, मतलब है ना? तो 28,000 रुपए, 28,000 रुपए मतलब कितना हुआ? 28 दिन मतलब का कितना हुआ? वही हो गई 800 900 करीब। 900 रुपए हम्म। पर डे। और दिन में कितने घंटे काम करते हो? 10 घंटे तो हो ही जाता होगा। आने जाने में 10 10 घंटे भी घंटे। होता है तो 90 रुपए प्रति घंटा, मतलब 90 रुपए प्रति घंटा कमा रहे। न्यू हॉलैंड के बाद जो ये मतलब चाय वाला होगा ना, वो भी इससे ज्यादा पैसा कमाता होगा घर में। करेक्ट और नॉट? बिल्कुल जी। है ना? और इतने सालों में क्या लगता है धर्मेंद्र, कितना पैसा इकट्ठा किया अभी तक? जो भी कमाया वो कहाँ गया? वो किस्तों में चला गया सब। चला गया। हम्म। ओके, कहाँ गया? लोन में चला गया, घर के खर्चों में चला गया। लोन वोन सब भर दी? हम्म। कहाँ गया? रोटी कपड़ा मकान? बिल्कुल। उसके अलावा क्या, इसके अलावा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ इसके अलावा। घर बना लिया आपने नोएडा में? नहीं बना। नहीं बना। ओके, तो फिर गाड़ी ले ली आपने? कुछ नहीं किया अभी तो। अभी नहीं किया। तो जो भी कमाया वो कहाँ गया? रोटी कपड़ा, है ना? और 90 रुपए प्रति घंटा कमा रहे, है ना? और आज सोच रहे कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, बट वो एक्शन तो हो ही नहीं रहा ना धर्मेंद्र। सोचो ना। ओके, कुछ ट्राई भी तो नहीं कर रहा है ना। चलो जैसे रवि नहीं आया हो तो क्या कर? और यही माइंडसेट के साथ जी रहे क्या? हाँ यार, एक दिन कुछ चीज किस्मत आएगी और बदल देंगे, बराबर ना? कुछ कभी ना कभी कुछ होगा, हो जाएगा चमत्कार। लॉटरी वॉटरी लगने वाली है क्या? नहीं लॉटरी तो नहीं लग रही। नहीं लगने वाली। ओके, तो फिर क्या करोगे? फिर बताओ, कब बिजनेस करोगे? कैसे बिजनेस करोगे? कैसे घर बनाओगे? कैसे गाड़ी लोगे? कैसे सब कुछ करोगे? बताओ मुझे। इसीलिए तो आया हूँ देखने आज इसको। भाई के बता रहे थे ना कि मैं भी काम कर रहा हूँ, इसको देखता हूँ मैं क्या चीज़ है ये। ठीक। हाँ देखो, देखने से जो है, राइट ना, अगर समझ में आ ही जाता और कर ही लेते ना, राइट, तो आज तक तो बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे ना यूट्यूब में, हाउ टू डू द बिजनेस। गूगल पे सर्च करोगे ना, ओके, कि बिजनेस 1 करोड़ बिजनेस में कैसे कमाए जाते हैं, तो पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है ना प्रोसेस आ जाएगा। और ऐसे बहुत सारे वीडियो नहीं देखे होंगे आपने धर्मेंद्र, देखे है ना? देखिए काफ़ी। हाँ, तो फिर उसमें से कितना इम्प्लीमेंट किया? इम्प्लीमेंट किया है नहीं। कुछ नहीं किया ना। तो फिर तो देखने से तो कुछ नहीं हो जाएगा ना। ओके, देखने से होता तो बहुत सारे जो जितने वीडियोस में जितने करोड़ों व्यूज आते हैं ना, वो सभी लोग बिजनेस कर लेते। ठीक है। आज कोई जॉब ही नहीं कर रहा होता, है ना? तो देखने से तो कुछ नहीं होगा यार। चलो मैं कितना भी बिजनेस समझा दूं, समझ, जब तक वो आपके लिए वो जरूरी नहीं होगा ना, ओके, तब तक नहीं हो पाए।
फिर जरूरत होगी तो आप पैसे भी अरेंज करोगे, जरूरत होगी तो आप टाइम भी दोगे, एफर्ट भी डालोगे, सब कुछ करोगे ना। आज जॉब जाते हैं, क्या लगता है रोज मन होता है क्या जॉब जाने का? मन तो किसी का भी नहीं होता हाँ, जॉब जाने का। नहीं होता ना, हम्म। तो भी जाते हैं रोज। जी। क्यों? क्योंकि जरूरी है। अगर नहीं गए तो क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेस बुरे है ना। वही नहीं करेंगे ना तो 1 महीने के बाद सैलरी नहीं आएगी, सैलरी नहीं आएगी ना तो घर नहीं चलेगा। पापा है, घर है, सब कुछ है, बराबर ना। हाँ, इसीलिए हम लोग रोज जाते हैं। वो ऑफिस में कितना भी कोई बोले या फिर कुछ को डांट दे या फिर कुछ भी हो जाए, बट तो भी हर रोज थैला लेके निकल पड़े। जी सही कह रहे हो। राइट ना। और ऐसे कितने कितने 8 साल से कर रहे हैं। ओके। जैसे पापा पापा क्या करते थे आपके धर्मेंद्र? पापा ड्यूटी करते थे। अच्छा, पापा जॉब करते थे। हम्म। ओके, और दादाजी? दादाजी तो कुछ नहीं करते। करते क्या थे? करते कुछ तो ऑक्यूपेशन करते होंगे, खेती करते थे या हाँ फिर खेती करते थे उस समय। कोई। हाँ? हम्म। और दादाजी ने भी जीरो से स्टार्ट किया। दादाजी ने भी वही रेस दौड़ी, क्या रेस दौड़ी? राइट ना धर्मेंद्र? वही घर से खेत, 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 घर से खेत। कितने साल किया? 40 साल किया ना। उन्होंने जो भी पैसा कमाया धर्मेंद्र कहाँ गया? रेंट, डिनर, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना, खाना पीना, बच्चे का एजुकेशन करवाया। तो पापा की बारी आई, पापा ने भी जीरो से स्टार्ट किया। पापा ने भी वही रेस दौड़ी ना धर्मेंद्र, क्या? घर से ऑफिस, 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 घर से ऑफिस। उन्होंने भी 40 साल किया, वो भी रिटायर्ड हुए। हम्म। उन्होंने भी जो भी पैसा कमाया कहाँ गया? रोटी अच्छी खाने लगे, कपड़े अच्छे पहनने लगे, अच्छे घर में रहने लगे। आप इंजीनियर बने, आप इंजीनियर बन के आपने भी वही रेस स्टार्ट की जीरो से। आप भी वही रेस दौड़ रहे हो ना, क्या? घर से ऑफिस, 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 घर से ऑफिस। 8 साल, 40 साल आप भी करोगे, है ना। मे बी यू विल रिटायर एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सम कंपनी। अच्छा, बेटे को तो वापस वही से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। हम्म। ओके, बेटा तो वापस वही से जीरो से स्टार्ट करेगा। आपने 5,000 10,000 से स्टार्ट किया होगा, वो शायद 1 लाख रुपए से स्टार्ट करेगा। आप 10,000 से 2 लाख पहुंचोगे, वो 1 लाख से 10 लाख पहुंचेगा। वो भी अपनी लाइफ में एक घर बना पाएगा, एक गाड़ी ले पाएगा, एंड ऑल। सही कह रहे हो। आज नोएडा में घर लेना है, ओके धर्मेंद्र, कितना पैसा लगता है एक घर लेने में? 50 हाँ, लाख से तो ऊपर लगता ही है। 50 लाख रुपए, राइट। हाँ, उसको सोचो, 50 लाख रुपए में से ओके कम से कम 10% 20% तो डाउन पेमेंट भरना पड़ेगा ना। तो 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट भरने हैं। क्या लगता है 10 लाख रुपए कब इकट्ठा होंगे धर्मेंद्र, सिर्फ डाउन पेमेंट भरने के लिए? होंगे ही नहीं इकट्ठे। हाँ, होंगे ही नहीं इकट्ठे करने के लिए। तो फिर घर तो बनेगा ही नहीं कभी। हम्म। मे भी 10 साल के बाद आप सोचो, 10 साल, 10 साल, ओके। आज 28,000 रुपए सैलरी, कल चकर लेट से लाख रुपए तक पहुंचे सैलरी, उसमें सिर्फ 50,000 रुपए तो ईएमआई चला जाएगा। तो ऐसे तो लाइफ में कभी हमेशा ऐसे ही रहेगा। चलो यार, अभी तो है ना, अभी इसमें गाड़ी भी लेना है, ओके। तो सही कह रहे कब हो। होगा सब कुछ? मतलब आज तक लाइफ में ऐसा कभी सोचा है कि नहीं सोचा धर्मेंद्र? नहीं सोचा। अच्छा, तो क्यों नहीं सोचा? सोच नहीं पाई इस तरीका ओके, से। और चलो नहीं सोच पाए, राइट ना, ओके। तो अभी ऐसा क्या जरूरत है? क्योंकि देखो, बिजनेस जो है, राइट ना, ओके, एक डिसीजन से होता है। कोई भी बिजनेस, ओके, राइट। एक छोटी सी चाय की टपरी से लेकर बड़ा फैक्ट्री या फिर कुछ भी हो, राइट ना,
तभी आप उसमें सक्सेसफुल बन पाओगे, तभी बिजनेस करने का डिसीजन ले पाओगे ना धर्मेंद्र, जब आपको वो जरूरत होगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। एक एक पर्सन भी ऐसा होगा ना, चल जाएगा यार, नहीं करेंगे, ओके, तो कभी नहीं कर पाओगे, राइट। तो ऐसा एक जरूरत क्या है और ऐसा एक रीजन क्या है कि जिसके लिए बिजनेस करना है, और वो जरूरत है वो पूरा करना है। ऐसा एक रीजन या फिर एक ऐसा ड्रीम कि जिसके लिए बिजनेस करना चाहते हो आप धर्मेंद्र। जी यही है हाँ कि जी। फैमिली के लिए पैसे हो जाए इकट्ठी, अगर मैं भी ना रहूँ तो कम से कम उन्हें कहीं जाना तो न पड़े। ओके। और वो कितना अच्छा, अच्छा वही क्यों चूज किया आप, मतलब वही रीजन क्यों चूज किया? कि इंसान को पता थोड़ी रहती कब क्या हो जाए उसके साथ, कम से कम बैकअप तो छोड़ के जाना चाहिए, जैसे LIC खोल के बैठते हैं सभी। तो वो तो आप पॉलिसी पॉलिसी भी ले सकते हो ना। नहीं, पॉलिसी ले सकते हैं, पॉलिसी फिर तो लिमिटेड की पॉलिसी है ना, एक दो पॉलिसी है, इतनी कहाँ पर इतनी लंबी चौड़ी पॉलिसी है कि भाई करोड़ों रुपए मिलेंगे उसमें। करोड़ रुपए तो मिल सकते हैं। एक टर्म इंश्योरेंस ले लो, हर महीने 2-3 हजार रुपए भरते रहना, अगर कुछ हो गया तो आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे घर वालों, चलेगा ना? जी जी। हाँ, तो फिर तो फिर इतना पेन क्यों है? अपना भी तो शौक पूरा उसमें करना है। सही है। हाँ, अपना भी तो शौक पूरे करने हैं। शौक पूरे करने हैं, ओके। और शौक भी जो है, देखो शौक ऐसे होते हैं ना कि भाई, राइट, वो हमेशा पूछ नहीं करते ना। जैसे मर्सिडीज लेने हैं, ओके, मर्सिडीज सामने से निकलेगी तो ऐसा सोचोगे हाँ यार कभी ना कभी तो लेंगे, कभी ना कभी तो ऐसी गाड़ी खरीदनी है, बट उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे ना रोज। हम्म। मेहनत करेंगे क्या? ऐसा होता है कि नहीं यार ये जरूरी है ना, इट इज ओके। अगर नहीं भी होगी तो भी चल रहा है ना, ओके। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा जरूरी वाला रीजन क्या है, ओके। जैसे इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ धर्मेंद्र, अगर मैं मेरे बारे में बात करूं तो सी, जैसे मतलब लाइक आई वाज टेलिंग राइट कि भाई, नो डाउट आई वाज वर्किंग इन अ गुड कंपनी, है ना, मारुति सुजुकी, गुड कंपनी, गुड सैलरी, सब कुछ अच्छा था। बट बेसिकली आई बॉर्न एंड बॉट अप इन गुजरात इन स्मॉल मिडिल क्लास फैमिली, कि जहाँ पर माय फादर वाज अ स्मॉल बिजनेस। पापा छोटे से दुकान चलाते थे, और रोज सुबह दुकान जाते थे, रात को कराते, दुकान जाते थे, रात को, मतलब एवरी सिंगल डे ही वाज वर्किंग सेम, राइट। बहुत मेहनत करते थे, मम्मी पापा ने बहुत मेहनत की, पढ़ाया लिखा, एंड दे वर नॉट सो मच एजुकेटेड, बहुत एजुकेटेड नहीं थे। तो अभी बचपन में तो समझ में नहीं आता था, पर धीरे 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 बढ़ने लगे तो समझ में आने लगा कि यार हम ये नहीं खरीद सकते, हम मिडिल क्लास से हैं, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। एंड वो जो है ना चीजें जो है, एज अ घर में सबसे बड़ा मैं था, एंड आई हैव अ 2 सिस्टर्स, 2 बहनें थी। तो इतना समझ में आने लगा कि यार जो भी करना है अपने को करना है, राइट ना। पापा ने भी यही बोल दिया था कि भाई जो भी करना है अपने को करना है, एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड, ओके। क्योंकि लोगों ने यही बताया, ओके धर्मेंद्र, कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब मिलेगी तो लाइफ सेट हो जाएगी। मैं भी यही करता रहा, ओके। आई वाज टॉपर इन माय स्कूल, टॉपर इन द इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में भी टॉप किया, और उसके बाद मेरा प्लेसमेंट भी हो गया, है ना, वन ऑफ द गुड OEM आल्सो, OEM में प्लेसमेंट भी हो गया, सैलरी भी अच्छी थी, सब कुछ था, है ना। एंड सैलरी जो है ना, आई वाज लाइक कि कुछ भी करके ना पूरा करना, राइट। सैलरी भी अच्छी, तो लगा कि नहीं यार अभी लाइफ बदल जाएगी, अभी जिंदगी बदल जाएगी, अभी चेंज हो जाएगा, अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, राइट ना, ओके। और इसी वजह से जो है ना धर्मेंद्र, आई स्टार्टेड, मतलब 2.5 साल हो गए कंपनी चेंज की, है ना। और ये 2.5 साल में 3 साल में मेरे को ये समझ में आने लगा कि नो डाउट मेरी लाइफ बदल रही है ना, मैं उसको थोड़ा अच्छा लाइफ जी रहा हूँ, बट माँ बाप तो वही जिंदगी जी रहे,
नो डाउट आज खाना अच्छा खा रहे हैं, कपड़े अच्छे पहन रहे हैं, बट लाइफ इज द सेम, लाइफ तो सेम ही है। और वो जो है ना चीजों क्या, नहीं यार, एंड वो ना मेरा एक लाइफ का बहुत ही टर्निंग पॉइंट था कि नहीं यार, जब ये सोचना स्टार्ट किया कि नहीं यार, आई नीड टू डू समथिंग, कुछ तो करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज शायद मेरे पास वो 30 साल है, बट मेरे माँ बाप के पास वो 30 साल नहीं है। तो उन्होंने मेहनत की, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, जो उन्होंने सब कुछ किया, व्हाट आई एम गिविंग बैक टू देम, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान, वो तो शायद मैं नहीं होता ना तो भी वो लोग कर लेते हैं। तो वो जो है ना बदलना था, वो लाइफ उनको देनी थी, वो लाइफ जीनी थी। और वो पता था कि जॉब से नहीं होने वाला, क्योंकि जॉब में मैं दौड़ तो रहा हूँ, बहुत तेजी से दौड़ रहा हूँ, और फर्स्ट भी आ रहे थे, बट सर्कल में रहेंगे तो सर्कल में ही रहेंगे ना, आगे नहीं बढ़ेंगे। और 40-50 हजार से तब फर्क नहीं हुआ, तो आज आई डोंट थिंक कि 5 लाख से भी कुछ फर्क पड़ेगा आज से 30 साल के बाद। और वो जो है ना बदलना था, तो लाइफ चेंज करनी थी, और वो चेंज करनी थी ना, इसीलिए फिर जो है ना एक डिसीजन लिया कि कल, और वो लाइफ बदलने, और इट वॉज नॉट हाँ भाई चलो होगा तो ठीक है, जो लाइफ देनी थी कि कल जाकर मम्मी को 2 लाख की साड़ी भी पसंद आए ना तो मैं दे, कल चक्कर पापा को कोई गाड़ी पसंद आए ना तो गाड़ी उसको होनी चाहिए। कल चक्कर ये नहीं होना चाहिए धर्मेंद्र की यार ये चीज कितने की है, ये चीज कितने की है, ये चीज, इट्स एन एवरी ड्रीम ऑफ द फैमिली ना, आई वांट टू फुलफिल इट, एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड द बिजनेस। जरूरी था, जरूरी था ना, इसलिए नहीं आता था ना बिजनेस तो सीखा, पैसे नहीं था ना तो अरेंज किया, जो भी करना पड़ा ना वो किया। क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंट था, जरूरी था, वो लाइफ देना, वो लाइफ जीना, है ना। तो आपके लिए ऐसा एक रीजन क्या है धर्मेंद्र, ऐसा एक ड्रीम क्या है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, और जिसके लिए बिजनेस करोगे आप, जिसके लिए वो डिसीजन लोगे, जिसके लिए जो भी करना पड़ेगा ना आप करो। हाँ जी। ये होना चाहिए, सब चीज जो मैं चाहूँ वो चीज खरीद सकता हूँ उसे, इतना पैसा कमाना चाहते हैं। सॉरी आपका आवाज कट हो गया बीच में, फिर से बोलिए। ड्रीम तो यही होता है आदमी के पास पैसा हो, उसका जब मन करे उसका कुछ भी खरीद ले, पैसा का मुंह ना देखे कि ये चीज़ इतनी महंगी है। ओके, मतलब आदमी के मतलब आप आदमी के पास कितना भी पैसा, मैं बोलो आपका रीजन क्या है कि जो जरूरी है, क्या ये तो पूरा करना ही, कुछ भी करके, ऐसा एक रीजन क्या है जिसके लिए बिजनेस करोगे आप? हाँ जी। घर बनाना है मुझे एक बढ़िया। हाँ, हम घर। होम लेना है। ओके, और प्रॉपर्टी करनी है अपनी। अच्छा वो भी, अच्छा वही रीजन क्यों चूज किया आप, घर क्यों बनाना है? घर बनाना वही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? मैं जॉब से तो घर बन ही नहीं सकता, कम से कम मैं घर बनाऊंगा तो घर आने वाली पुश्तें तो यूज करेंगे उसको। हाँ ऑब्वियसली, जॉब से तो घर नहीं बनेगा, क्योंकि 10 लाख रुपए इकट्ठा करते करते शायद 10 साल लग जाएंगे, उसके बाद सिर्फ डाउन पेमेंट जमा होगा, तब घर की प्राइस शायद 20-10 लाख रुपए और बढ़ जाएगी, है ना। तो आज 28,000 रुपए सैलरी है, कल चक्कर 70-80 होगी सैलरी, 70-80 में से 50,000 रुपए EMI जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट 50 लाख की लोन लेने के लिए आपका सैलरी कम से कम लाख रुपए होना चाहिए। लाख रुपए सैलरी पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगेगा धर्मेंद्र? कम से कम और 10 साल। ओके, और 10 साल के बाद ओके वो वहां पर पहुंचेगी सैलरी, उसमें से वापस आधा चला जाएगा पैसा, है ना। आज जो 28,000 रुपए में आ रहा है, कल चेक करो 50,000 रुपए में आएगा, तो पैसा तो कभी नहीं बचेगा, फिर गाड़ी, फिर बच्चों का एजुकेशन भी होगा, जी जी राइट ना।
तो जॉब से तो कभी घर नहीं बना पाओ। हम्म, ठीक, तो फिर इम्पोर्टेंट है क्या, और वो घर बनाना कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो आए थे यहाँ पर मिलने बिजनेस के लिए, समझने के लिए। कुछ हो ही तो अलग तो करूँ, उसे मैं समझ में आता है तो। समझ में तो देखो, समझ में तो क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है करना, एक डिसीजन लेना, और फिर वो तो रास्ते रास्ते में करते करते सीख जाते हैं। पहले दिन इंजीनियरिंग आती थी क्या? मैंने सब सीखते सीखते सीखे सभी। बस तो, पर इम्पोर्टेंट क्या था, सीखना था, इम्पोर्टेंट था कि आगे बढ़ना। जी सर। ठीक, और वो नहीं कर पाओ, घर नहीं बना पाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, चल जाएगा ना, क्या फर्क पड़ेगा बताओ। हाँ, कोशिश तो करनी चाहिए इंसान, मुझे भी। कोशिश सही। और देखो कोशिश सिर्फ ऐसा सोचो कि हाँ यार कोशिश करेंगे यार, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो चलेगा, तो शायद कभी नहीं होगा। आगे जरूरी नहीं है, जी जी बिल्कुल। है ना। तो धर्मेंद्र, आई वुड रिकमेंड ओके कि आप मतलब मीटिंग खत्म हो ना, उसके बाद जो है ना, एक बार अपने आप के साथ बैठे ना आधा घंटा, और सोचना कि क्यों करना है, ठीक है ना, जी जी। और तभी वो डिसीजन ले पाओगे। वरना हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, ऐसा दिखाई देगा हाँ यार पैसा नहीं है, यार ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे को तो आता ही नहीं है, कौन सा आइडिया पे बिजनेस करूं, क्या बिजनेस करूं, मेरे को तो कोई समझ ही नहीं आता, यही सब आएगा। जी जी बिल्कुल। मेरे लिए वो रीजन क्लियर था ना, इसलिए मैं मेहनत कर पाया, इसलिए मैं वो आगे बढ़ पाया। जो भी करना पड़ेगा ना वो करे। क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंट, जी जी बिल्कुल। जरूरी था, इम्पोर्टेंट नहीं जरूरी था। ऐसा नहीं सोचा कि यार चलो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो चलेगा। नहीं, ओके, डिसीजन तो है करने का। जब चीज़ें कुछ समझ में आएगी जभी तो करूँगा, हाँ अब चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो कहाँ से कर लूँगा। अब ये भाई बता रहे थे ई कॉमर्स है। अब जब देखूंगा, जब आप समझाओगे, जब समझ में आएगा क्या चीज़ है। हाँ, यस यस यस, ऑब्वियसली, राइट ना। ओके, सो सोचना, ओके, जी है ना, कि भाई क्यों करना है, ठीक है। क्योंकि देखो पोटेंशियल की बात करो ना, ओके धर्मेंद्र, है ना, क्योंकि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि 28,000 रुपये आसानी से आते हैं क्या? आसानी तो नहीं आती, मेहनत होती है उधर भी। हाँ, so the project I am talking about, okay, that we are working is next 4 to 5 years. There is a potential of earning 3 to 4 करोड़, 3 से 4 करोड़ रुपए कमा सकते। अब 3 से 4 करोड़ रुपए मतलब क्या है, पूरी लाइफ में भी आप जॉब में नहीं कमा पाओगे, वो आप बिजनेस में जो है ना 4-5 साल में कमा सकते। बट ऑब्वियसली वो 30 साल का पैसा है ना, वो 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में कमाना है ना, तो उतना मेहनत भी करना पड़ेगा, उतना हार्डवर्क करना पड़ेगा, उतना डेडिकेशन डालना पड़ेगा, और मेहनत करनी पड़ेगी। और वो तभी कर पाओगे ना धर्मेंद्र, जब आपके दिमाग में रहेगा कि यार क्यों करना है, मैं क्यों कर रहा हूँ। आज जॉब में 10 की जगह पे 15 घंटे भी देने के लिए रेडी है, बराबर ना। तो जी क्यों? क्योंकि पता है कि सैलरी आएगी, बराबर। ओके? तो जो आपने बताया घर बनाना है या फिर जो भी रीजन हो, ओके, तो वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए धर्मेंद्र। नहीं तो क्या होगा, हमेशा कुछ ना कुछ, तो हाँ यार चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो ठीक है ना, ओके डेल, तो हार्ड वर्क करना, हाँ यार चलो सो जाते यार, तो मैं थक गया हूँ, दिस इज ऑल इट विल हैपन। सोचना इस बारे में, और साथ में काम करने के लिए जो है ना, देयर आर फ्यू क्राइटेरिया, ओके, कुछ क्राइटेरिया है। इफ यू आर ऑन द सेम पेज, अगर हम लोग सेम पेज पे होते तो देन वी विल मूव टू द ओवरव्यू ऑफ द बिजनेस, ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइम देना पड़ेगा, 20 से 25 घंटा पर वीक, हो पाएगा? जी हाँ, मिल जाएगा टाइम तो। ठीक है, ओके, 20 से 25 घंटे। सेकंड चीज, देखो बिजनेस अभी तक आपने किया नहीं है,
तो बिजनेस जो है ना सीखना पड़ेगा। ओके, सिखाया जाएगा आपको हर एक चीज, पर उस सीखने का एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए, बराबर। जी ओके, फोर्थ थर्ड, नो इंडस्ट्रियल कंस्ट्रेंट। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिसके साथ वी आर टाइड अप एंड कोलैबोरेटेड विद, है ना। ओके, वी आर टाइड अप एंड कोलैबोरेटेड विद। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री के साथ काम करेंगे, ये इंडस्ट्री के साथ काम नहीं करेंगे। हर एक इंडस्ट्री के साथ आपको काम करना पड़ेगा। ओके, जी है ना। नाउ हु इज अ डिसीजन मेकर फॉर यू? आपकी लाइफ के डिसीजंस कौन लेता है धर्मेंद्र? डिसीजन तो आप मैं लेते हो या कोई और लेता है? मैं ही लेता हूँ। आप ही लेते हो। तो बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन भी जो है आपका मेरा होना चाहिए। ओके, जी नाउ भी कोई भी बिजनेस होता है, राइट ना धर्मेंद्र? ओके, इफ यू डू एनी बिजनेस, तो क्या होता है, कुछ ना कुछ खर्चा होता है, बराबर। ओके, आज जॉब भी कर रहे हैं, तो जॉब कैसे कर रहे हैं, है ना। हर महीने इतने साल तक पैसा डाला है, इंजीनियरिंग की है, सब कुछ किया है, तब जाकर आज जॉब कर पा रहे हैं ना, जी जी है ना। तो दैट इज अ थिंग। तो कोई भी बिजनेस में कुछ ना कुछ खर्चा होता है। आज नोएडा में एक चाय की दुकान भी खोलनी है ना, तो भी 2-4 लाख रुपए लग जाएंगे, राइट और बिल्कुल जी। और कुछ फ्री में नहीं होता। ओके, है ना। जैसे धर्मेंद्र आप हो कहाँ के वैसे? बेसिकली मैं नोएडा का ही हूँ जी, लोकल ही हूँ। अच्छा, लोकल। अच्छा है, पर आप सोचो कहीं पर बाहर जॉब किया होता है या फिर कहीं पर होता तो क्या होता, 28 की जगह पे 50,000 रुपए सैलरी मिलती, और 50,000 रुपए के लिए हर महीने 20,000 रुपए खर्चा तो करते हैं ना, हम्म राइट और तो बिल्कुल दैट इज अ थिंग। तो अभी खर्चा कहाँ होता है? दो तरह के खर्चे होते हैं। एक होता है स्टार्टिंग कैपिटल, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल, राइट। स्टार्टिंग कैपिटल मतलब ये बिजनेस स्टार्ट करने का खर्चा, वर्किंग मतलब उसको चलाने का खर्चा। ओके, now कोई भी बिजनेस फेल क्यों होता है धर्मेंद्र? बिकॉज ऑफ द वर्किंग कैपिटल। मतलब लोग बिजनेस स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन उसको चला नहीं पाते। ओके, 6 महीने के बाद उनके पास रेंट देने का भी पैसा नहीं होता। ओके, है ना। जैसे स्टार्ट कर दिया लेकिन फेल क्यों होगा? चला नहीं पाएंगे, बराबर ना। हेलो, जी जी बिल्कुल। एम आई मेकिंग सेंस? हाँ समझ गया। तो वर्किंग कैपिटल की वजह से बिजनेस बंद हो जाता है, राइट, फेल हो जाता है। तो द ब्यूटी ऑफ आवर बिजनेस इज वर्किंग कैपिटल इज जीरो। जो भी आप टाइम दे रहे हो दैट इज वर्किंग कैपिटल। जितना टाइम ज्यादा दोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे, है ना। नाउ स्टार्टिंग कैपिटल इन आवर बिजनेस इज 4.2 लाख रुपीस। 4.2 लाख रुपीस से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नाउ दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, दिस इज खर्चा। ये खर्चा है, किस चीज का खर्चा है और वो कितने टाइम फ्रेम में आप कमाओगे, दैट आई विल टेल यू। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से कि सपोज आपको नोएडा में एक सैमसंग का शोरूम ओपन करना है, तो आप ऐसे ही तो ओपन नहीं कर पाओगे, जी जी आपको वो राइट्स लेने पड़ेंगे ना धर्मेंद्र। हम्म ओके, वो राइट्स खरीदने पड़ेंगे और वो राइट्स फ्री में तो आएंगे नहीं ना। जी जी ओके, उसके लिए कुछ ना कुछ खर्चा होगा। ओके, तो हियर ऑल्सो खर्चा किसके लिए? यू आर गेटिंग द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मिल रहे हैं आपको ई कॉमर्स पे, राइट ना। 30+ ब्रांड्स के, 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के, 165+ कंट्रीज के ग्लोबल राइट्स जो है आपको मिल रहे हैं। मतलब ये कि यू कैन डू द बिजनेस ऑल ओवर द ग्लोब। ग्लोबल लेवल पे आप कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हो। आप नोएडा में रहकर दिल्ली में बिजनेस कर सकते हो, गुड़गांव में कर सकते हो, अहमदाबाद में कर सकते हो, मुंबई में कर सकते हो, पुणे में कर सकते हो, कहीं पर भी आप बिजनेस कर सकते हो, राइट ना। तो क्या कर दैट इज बिजनेस अ में थिंग। क्या तो करना है ग्लोबल इधर राइट्स आपको मिल रहा है। इतने इतने शहरों में क्या करना है मुझे? आपके पास वो राइट्स है, ओके, कि आपको अथॉरिटी परमिशन मिल रही है बिजनेस करने के लिए। ओके, मतलब ये सर, ये जो 400 बता रहे हो आप टाई अप कंपनी से, क्या चीज़ है सर ये 400? 400 प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट कैसे कैसे सर इसमें? मतलब ये, हाँ हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ, राइट ना। बट अभी मैं ये बता रहा हूँ कि खर्चा क्यों हो रहा है, जी सर। राइट ना। ओके, क्योंकि कोई भी चीज करने से पहले आपके पास राइट्स तो होने चाहिए ना धर्मेंद्र। जी जी तो राइट्स लेने के लिए कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा, आपके नाम पे अथॉरिटी परमिशन तो होनी चाहिए ना।
जैसे न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर में भले आप काम करते हो, तो लेकिन आपको अगर सर जैसे ये डीलरशिप खोलनी है तो राइट्स पैसा कहाँ से खर्च लेने करना पड़ेंगे पड़ेगा, सर मुझे? राइट? राइट्स, अधिकार? है ना? नहीं, हाँ, अधिकार, करेक्ट। ये कहाँ से लेने अधिकार पड़ेंगे आपको सर मिल मुझे? रहा है। नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ, ओके, ये राइट जो अधिकार है ये कहाँ से लेने पड़ेंगे सर मुझे? अथॉरिटी में जाना पड़ेगा? अथॉरिटी आपको मिल रही है ना, आपको उसके लिए तो खर्चा है ना। 4.2 लाख रुपए जो खर्चा है, जिससे आपको वो अधिकार मिल रहे हैं कि आप कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हो। मतलब आप नोएडा में रहते हो, लेकिन नोएडा में रह के आप दिल्ली में भी प्रोडक्ट डिलीवर करवा सकते हो, आप अमेरिका में भी करवा सकते हो, दुबई में भी करवा सकते हो, अहमदाबाद में भी करवा सकते हो, चेन्नई में भी करवा सकते हो, ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पर भी आप बिजनेस कर सकते हो। ये तो आपको ये 4.2 लाख जो रुपए ये लगाना मुझे बिजनेस के लिए खर्च? यस ऑब्वियसली, हाँ, लेकिन वो जो है तब जब अगर हम लोग आपके साथ आगे बढ़ने का डिसीजन ले तो, इससे राइट ना? कम में नहीं होता सर? अरे भाई, आज 4 लाख रुपए में जो है, ओके, है ना, जी सर। एक सेकंड हैंड कार भी नहीं आती, जी नहीं आती, करेक्ट? सही कह रहे हो। प्लस पोटेंशियल कितना है धर्मेंद्र? पोटेंशियल पोटेंशियल इज 3 4-5 से करोड़। 4 करोड़ रुपए। हाँ जी। अभी 3 से 4 करोड़ रुपए आपको अगर एक ट्रेडिशनल बिजनेस से कमाना है, कितना कितना डालना पड़ेगा? कम से कम 5 करोड़ रुपए डालना पड़ेगा। हाँ, इतना डालने पड़ेगा। हाँ, तो फिर तो 5 करोड़, 3-4 करोड़ रुपए कमाने के लिए 4 लाख रुपए तो इज अ नॉमिनल ना, 1% ही है। नहीं, मैं पूछ रहा था, जैसे बोले ना इसमें क्या पता कम हो। ना ना, जी सर। ओके, राइट। जैसे आज आज सोचो ना, लेट से बच्चे कितने बड़े हैं धर्मेंद्र आप, बच्चे हो रहे 8 साल के। है ना? अभी आज अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे ना दोनों बच्चों को, तो हर साल की फी कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए होती होगी, बराबर ना? नहीं, इतनी नहीं होती। ओके, अच्छे स्कूल में, हाँ, अच्छे में। इंटरनेशनल स्कूल में बात कर रहा हूँ हाँ, मैं, उनमें तो होती होगी। बराबर ना? तो 2 साल में जो है ना, 2 बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते 4 लाख रुपए। जी। ओके, और वहीं पर कहीं ना कहीं जो है एक बिजनेस मिल रहा है, करेक्ट? जी सर। ओके, और वो भी शायद कोई भी बिजनेस करने जाओगे तो जॉब छोड़ना पड़ेगा, करेक्ट और नॉट? यहाँ पर यू डू नॉट नीड टू लीव द जॉब। ओके, एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ आपके नाम का जो है वर्चुअल ऑफिस क्रिएट होगा, जिसमें सारा का सारा टर्नओवर, ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, यू कैन ट्रैक फ्रॉम योर वर्चुअल ऑफिस। आप वर्चुअल ऑफिस में जो है पूरा का पूरा आपका पोर्टल बनेगा, वो जो है आप ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा हुआ, जी कहाँ सर। कहाँ कितना कितना टर्नओवर हुआ, कि भाई अहमदाबाद में कितना टर्नओवर हुआ, दिल्ली में कितना हुआ, दुबई में कितना हुआ, आप ट्रैक कर सकते हो टू द वर्चुअल ऑफिस। दैट वर्चुअल ऑफिस इज हैंडल्ड बाय नन अदर देन द ये माइक्रोसॉफ्ट। ऑफिस खोलना ओके, पड़ेगा वो मुझे? माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल ऑफिस रहेगा। वर्चुअल ओके, मतलब? आपके नाम का पूरा वर्चुअल वर्चुअल ऑनलाइन ऑफिस रहेगा पूरा का पूरा। ओके, अच्छा, वेबसाइट बनानी पड़ेगी आपको सर वहां पर मुझे ऑफिस, इसमें अपनी? वो सब है, वो सब है, ऑलरेडी है, सब कुछ है। अच्छा। वो आपको, वो कोई टेंशन लेने की जरूरत, ठीक है ना? जी सर। ओके, नाउ आपके नाम का जो है टैक्सेबल पेएबल अकाउंट होगा। ओके, मतलब बिजनेस से जो भी पैसा कमाओगे, हर एक पैसा जो है आप लीगल लेजिमेट कमाओगे, है ना? मतलब, और वो जो है आपके अकाउंट में टैक्स डिडक्ट होने के बाद ही आएगा। तो एट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप आरटीआर भी फाइल कर सकते हो। मतलब एक ही जो भी आप पैसा कमाओगे ना, वो 100% लीगल लेजिमेट पैसा हो, जी। ठीक है ना? ना हर एक चीज का लीगल लेजिमेट डॉक्यूमेंटेशन होगा कि जो भी आप पैसा मतलब लाइक खर्च कर रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए है। उसमें आपको मतलब एक ही कहीं मतलब किसी को आप यूज नहीं कराना है, राइट ना? हर एक चीज का आपको हिसाब मिल जाएगा, एक एक रुपया जो है आप पे ही होने वाला खर्चा है, बराबर ना? जी सर। ओके, सो दैट्स द थिंग, राइट? ओके, सो दैट्स द, तो ये 4 चीजों पे ना खर्चा होता है। नाउ ये भी तभी अरेंज करना है जब आपका हर एक चीज का ई रिसिप्ट मिलेगा आपको, ओके, कि कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा हुआ। ये ओके, सर क्या प्लस है आपको आउट ऑफ इंडिया जाने का भी, चौथे नंबर पर डीओसी? आउट ऑफ इंडिया, हाँ, डीओसी
टीओसी मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मैं बोलूँ ना तब आप सुन लो, तभी मैं लिखता हूँ ना। हर एक नहीं, चीज का लीगल लेजिमेंट डॉक्यूमेंटेशन होगा आपका। ओके, कि डॉक्यूमेंट जहाँ कैसे पर होगा? आप जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो राइट ना, ओके, कि भाई आप जो भी पैसा खर्च कर रहे हो एक सिर्फ आपके लिए पैसा है, वो किसी और के लिए नहीं है। ओके, और हर एक चीज का हिसाब आपको मिल जाएगा, ये रिसिप्ट मिलेगी आपको कि कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा हुआ, जो आप पे ही होने वाला। ठीक है ना। और सर ये जो प्रोडक्ट बता रहे हो आप, 400 तरीका के प्रोडक्ट 165 कंट्रीज पे, ये क्या, इनका क्या करना, सप्लाई करानी है इनकी मुझे? हाँ हाँ हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ, और भी मैं बताता हूँ। अभी तक अभी इतना समझ में आया कि खर्चा क्यों हो रहा है। ये आया, कुछ कुछ आ रहा है। ओके, नाउ अभी लेट से कि सपोज पैसा खर्च किया, ओके, तो कितने टाइम फ्रेम में कमाएंगे। जी। तो जिस पर्सन का लर्निंग एटीट्यूड सही होता है वो हमारे एफटीपी के लिए क्वालिफाई होता है, फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि 6 महीने का है। जी। ओके, नाउ 6 महीने में आप पैसा कमा लोगे जितना डाला है उतना। ओके, जैसे कि कैसे, जिस पर्सन का लर्निंग एटीट्यूड सही रहता है वो मतलब पहले समय में क्या होगा, हर एक चीज का लर्निंग होगा, हर एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी। ओके, सिखाई जाएगी, हर एक चीज सीखनी पड़ेगी, उसके लिए मूव्स होगी, वीडियोस होंगे, डीवीडीज होगी। ऐसे बिजनेस पर्सन के साथ 1-to-1 सेशन होंगे, दे आर बिल्डिंग मार्केट अक्रॉस द इंडिया। हर एक चीज आपको सिखाया जाएगा। आईआईपी होगा, इंडक्शन प्रोग्राम, 21 दिन तक आपको हर एक चीज ऐसे बिजनेस पर्सन के साथ सीखने का मौका मिलेगा कि दे आर ऑलरेडी अर्निंग द 3 to 4 करोड़ रुपए, है ना। हर एक चीज एसओपी आपको सिखाए जाएंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कैसे करना है, क्या करना है, और उसको क्या करोगे आप, उसको इम्प्लीमेंट करो। ओके, है ना, इम्प्लीमेंट करोगे। ये हुआ, तो इम्प्लीमेंट सीखा, सब कुछ किया, इम्प्लीमेंट किया। वी विल फोकस टू जनरेट 50,000 रुपीज, अगेन 50,000 रुपीज, पहले 2 महीने 50,000 रुपीज कमाएंगे। ओके, फोर्थ मंथ इट विल लाइक, अभी एक्सपीरियंस हो गया, ज्यादा हो गया, गलतियां करेंगे, सीखेंगे तो और अच्छी तरह से करेंगे, तो देन इट लाइक 1 लाख रुपीज। हेलो, बच्चे शोर मचा रहे थे। हाँ हाँ कोई बात। ओके, तो 4.5 लाख रुपए आप कमाओगे 6 महीने में, अगर आपने 100% फॉलो किया तो, है ना। क्योंकि देखो बिजनेस है बराबर, तो ऊपर नीचे होता रहता है। ऊपर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नीचे हुआ तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा। सर वो तो आप ओके, सही कह 6 रहे हो, महीने की जगह पे कमेंगे के कैसे ये? हाँ मतलब इनसे ये कमाएंगे कैसे पैसे, दूसरे महीने से इतने सारे पैसे, 50,000 रुपये? हाँ 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 हाँ, वो मैं आपको ओवरव्यू में बताता हूँ ना। जी सर। ओके, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई कितने टाइम फ्रेम में आप पैसा कमा लो, ठीक है जी। ना। ओके, जी तो सर। 6 महीने की जगह पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 12 महीना होगा, 12 महीना, है ना। बट बेस्ट थिंग इज व्हाट, यू डू नॉट नीड टू लीव द जॉब, जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। ओके, यू आर डूइंग अलोंग विद द जॉब, जी। करेक्ट और नॉट। ओके, सो दैट्स द थिंग, यू आर नॉट लीविंग द जॉब एंड डूइंग द बिजनेस। जी सर। ओके, राइट, बाकी कोई भी बिजनेस करने जाओगे तो आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। नाउ ये ओके, सपोज, और ये भी तभी अरेंज करना है जब आपका सिलेक्शन 1 या 2 लोगों में हो जाए, राइट ना। अगर मैं आपके साथ काम करने का आगे डिसाइड करता हूं तो, क्यों, क्योंकि देखो पैसा ही अगर इंपॉर्टेंट होता है ना, राइट धर्मेंद्र, तो मैं आपको 1 घंटे पहले ही बोल देता कि पैसा है क्या, पैसा है तो फिर आगे बात करते हैं, नहीं तो फिर बात करने की जरूरत नहीं। ओके, और ऐसे जो है ना, मैं दिन में 50 लोगों से बात करके, बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता, बट इंपॉर्टेंट क्या है ना, वो माइंडसेट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो विजन इंपॉर्टेंट है उसका, और उसका रीजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो होगा ना तो कहीं से भी पैसा हो सकता है, बराबर ना। तो सपोज मैं आपके साथ अगर गो अहेड करता हूँ आगे बढ़ने के लिए, ओके, तो आप पैसा कैसे अरेंज करोगे धर्मेंद्र। पैसा तो मैंने एफडी करा रखी है। हाँ, एफडी करा रखी मैंने 15 लाख की। एफडी करा के रखी है, हम्म। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो वहां से भी कर सकते हो, आइदर यू कैन टेक अ लोन, एफडी पे भी लोन मिलता है ना। जहां पर आपको 4 लाख का लोन लोगे तो कितना ईएमआई आएगा, हार्डली 6-7 हजार रुपए, बराबर ना। और 6-7 हजार रुपए ईएमआई आता है तो क्या होगा, पहले महीने में लेट से पैसा नहीं कमाया, दूसरे महीने में नहीं कमाया,
मैं बोला तीसरे महीने में अगर 25,000 रुपए भी कमा लिए, ओके, तो भी तो 3-4 महीने का ईएमआई निकल जाएगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा हो गया। 6 से 8 महीने, ज्यादा से ज्यादा 12 महीने। 12 महीने में तो आप लोन वापस जो एफडी पे लोन लिया था वो वापस भर सकते हो, बराबर। ओके, तो दैट इज द थिंग यू कैन डू। ओके, इट्स अप टू यू कैसे करना है, बट मैंने आपको जस्ट एक सजेशन दिया। ओके, कि एफडी तोड़ने की जरूरत नहीं है, एफडी पे भी लोन मिलता है। ओके, या फिर आप पर्सनल लोन भी ले सकते हो। ओके, या फिर पीएफ है, ऐसे बहुत सारे रास्ते, एलआईसी है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द बिजनेस। बिजनेस क्या है बेसिकली, है ना। तो धर्मेंद्र देखो क्या है कि आज अगर हम लोग 2023 में खड़े हैं और वो 2023 में अगर लेट्स से 30 साल पुराने तरीके से बिजनेस करेंगे तो सक्सेसफुल बनेंगे क्या धर्मेंद्र? नहीं बनेंगे। है ना। जैसे आज एक जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से बताया था पहले आगे भी कि आज कंपटीशन बढ़ गया है, बराबर। बट वो कंपटीशन बढ़ गया है ना, और सामने ये भी है कि कंजप्शन भी बढ़ गया है। और आज की डेट में भले ही एक ही तरीके से बिजनेस कर रहे हो, बट एक ही चीज का बिजनेस कर रहे हो, बट तरीका मैटर करता है कि कैसे आप कर, उसके हिसाब से ही आप डिसाइड होगा कि आप कितने सक्सेसफुल बन सकते हो। जैसे कि आज अगर आप लेट से किराना की दुकान ओपन करते हो तो कितना पैसा कमाओगे? 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, बराबर। जी। वही किराना की दुकान वाला आज से 30 साल पहले कितना कमाता था? हार्डली 10,000 रुपए। बट वो 30 साल पहले के 5-10 हजार रुपए और आज के 30,000 रुपए, 40,000 रुपए इज द सेम, है ना। तो बिजनेस नहीं बदला, उसने बिजनेस करने का तरीका नहीं बदला, बट आज तरीका बदल गया है ना। जैसे पहले गेहूं कहाँ मिलते थे? किसान के पास मिलते थे, फिर वो दुकानों में मिलने लगे, फिर वो मॉल में मिलने लगे, और आज ऑनलाइन मिलते हैं। बिक तो गेहूं ही रहा है ना। हम्म। हमारा प्रॉफिट कैसे, कोई भी बिजनेस का प्रॉफिट कैसे डिसाइड होता है, बराबर ना, कि आप बिजनेस कैसे कर रहे हो। कंपटीशन तभी आएगी ना कि जब आप बिजनेस जो है, ओके, एक जैसे कोई भी बंदा करता है ना, ऐसे भी वैसे आप भी वैसे ही कर रहे हो, तब जो है ना प्रॉफिट आता है। समझ रहे हो? ओके, तो इम्पोर्टेंट क्या है आज के जमाने में धर्मेंद्र, कि बिजनेस कैसे कर रहे हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन बिजनेस आप किस चीज का कर रहे हो। ओके, तो हम भी कुछ अलग बिजनेस नहीं कर रहे, अलग तरीके से कर बिजनेस। जैसे कोई भी बिजनेस में होता क्या है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होती है ना, पैसा होता है और कस्टमर बेस होता है, राइट ना। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है कस्टमर बेस के साथ अगेंस्ट द मनी, वो बिजनेस होता है। एम आई मेकिंग सेंस धर्मेंद्र? जी। ना कोई भी बिजनेस में दो चीजें होती है, एक होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एक होता है बिजनेस डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब ये राइट फ्रॉम द आइडिया ऑफ द प्रोडक्ट टू द फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके, जैसे कि आज आपको अगर आपको एक प्रोडक्ट डेवलप करना है ना, जैसे पानी की बॉटल, वाटर बॉटल आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या में तो आपको पता ही होगा, मैन पावर लाना पड़ेगा, मशीनरी लानी पड़ेगी, मटेरियल लाना पड़ेगा, मेथड डेवलप करनी पड़ेगी, 4M करना पड़ेगा, राइट। और ये सब के लिए कितना खर्चा होगा? लाखों रुपए खर्चा होगा, बराबर। जी। मतलब 20 रुपए की पानी की बोतल बनाने के लिए आपको कम से कम 30-40 लाख रुपए डालने पड़ेंगे, तब जाकर आप शायद वो कर पाओ। ओके, है ना। और इतना पैसा है क्या धर्मेंद्र? नहीं है। नहीं है, है ना? तो वो कहाँ गया पूरा का पूरा? जान ही नहीं। ओके, तो इसीलिए हमने क्या किया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम लोग हैंडल नहीं करते। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी जो 30+ कंपनीज है उसके साथ हमने पार्टनरशिप कर ली। ओके, इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज लाइक वेकेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो ये टेक्नोलॉजी, होम केयर, 104 वाटर केयर। कंपनी के क्या नाम है ये जिनसे टाइप बता रहे हो? हाँ, जिनसे बता रहे हो टाइप, कौन कौन सी कंपनी से सर ये? बहुत सारी है, 30+ ब्रांड्स, कैंट है, शार्प है, ओके, लग्जूरियस वॉचेस की कंपनीज है, BH मायर है, ओके, देन अमेज कुआ है, न्यूट्री प्लस है, ऐसे बहुत सारी कंपनी, 30+ ब्रांड्स ग्लोबल लेवल। जी ओके, सर।
देन लग्जरी है, ज्वेलरी है, लाइफस्टाइल है, मेडिकल इक्विपमेंट, फिटनेस इक्विपमेंट, किचन वेयर, तो ऐसे 30+ ब्रांड्स है, ओके, जिसकी 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, जो 165+ कर देते हैं, राइट, जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी बेस्ट टू बेस्ट प्राइस में, बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी में हो रहा है। तो दैट इज दैट, वी आर ओनली हैंडलिंग द 50%। 50% में भी क्या कि प्रॉफिट मतलब क्या होता है, टर्नओवर माइनस खर्चा, बराबर, ओके, दैट इज अ प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, टर्नओवर बढ़ाना पड़ेगा या खर्चा कम करना पड़ेगा, टर्नओवर बढ़ाना पड़ेगा या खर्चा कम करना पड़ेगा। तो हम दोनों चीजों पे काम कर रहे हैं, टर्नओवर बढ़ाने पे भी और खर्चा कम भी करने के लिए भी, बराबर, टर्नओवर बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं, खर्चा कम करने के लिए भी काम कर रहे हैं, ओके, है ना। जैसे खर्चा कम कैसे कर रहे हैं, तो अगर जैसे 100 रुपए की एमआरपी होती है कोई भी चीज की, तो कितना कहाँ कहाँ खर्चा होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो चीजें बनाने में लगता है ना, ओके, एक होता है सप्लाई चेन कॉस्ट, जो चीजें पहुंचाने में लगता है, ओके, और एक होता है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। ये 3 चीजों में खर्चा जाता है। नाउ 100 रुपए की एमआरपी होती है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से 20 रुपए होता है, मतलब 20 रुपए में चीजें बन जाती है। जैसे लाख रुपए का आईफोन होता है ना, वो 18-19 हजार रुपए में बन जाता है, ओके, तो 20 हजार रुपए में चीजें बन जाती है। मैन्युफैक्चरिंग इज ओनली 20%। अभी खर्चा कहाँ जाता है, 30% फॉर द ब्रांडिंग, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, है ना, मीडिया में देना पड़ता है, सेलिब्रिटी को हायर करना पड़ता है। जैसे लक्स के 10 रुपए के साबुन के लिए कैटरीना कैफ को करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं ना, राइट और रॉन्ग, जी जी, ओके, और तो वहां पर 30% जाता है, इवेंट्स करनी पड़ती है, ब्रांडिंग, लोगो, ये वो सब बहुत सारा। 50% जाता है उसको पहुंचाना, क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें जहां पर बनती है वहां पर बिकती नहीं है, जहां पर बिकती है वहां पर बनती नहीं है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनती कहीं पर है और बिकती कहीं पर है, ओके। और इसी वजह से जो है हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि खर्चा कम करना है, तो सप्लाई चेन में सबसे ज्यादा पैसा जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से चीजें निकलती है, फिर वो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, फिर कस्टमर तक पहुंचती है। नाउ ये सभी लोग अपना अपना खुद का प्रॉफिट जोड़ेंगे, बराबर, ओके, और इससे प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू ऐड नहीं हो रही, जैसी बनती है वैसे कस्टमर तक पहुंचती है। और इसी वजह से हमने क्या किया, उसको ई कॉमर्स पे कर दिया, कि भाई खर्चा कम करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग टू डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कस्टमर। नाउ इससे हुआ क्या, 50 रुपए बच गए। अभी जो 50 रुपए बचे ना, उसको क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे प्राइस कम कर दिया, क्वालिटी बेटर कर दी, 50 रुपए बचे ना, उसमें से 15 रुपए से प्राइस कम कर दी, 20 रुपए से क्वालिटी बढ़ा दी, तो कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा। जी सर। आज कस्टमर को क्या चाहिए, लेस प्राइस क्वालिटी, अभी लेस प्राइस बेटर क्वालिटी, ओके। ई कॉमर्स की वजह से दूसरा फायदा क्या होगा, टर्नओवर भी तो बढ़ेगा ना। जैसे सपोज आपने एक दुकान ओपन की, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आपने एक दुकान ओपन की, कितने लोग आएंगे, 1-8 किलोमीटर सर्कल के लोग ही आएंगे ना। अगर वही चीज अगर ऑनलाइन होगा तो पूरे शहर में अवेलेबल करवा सकते हो। अगर वही चीज अगर पूरे लेवल से इंडिया लेवल पे कर पाए तो पूरे इंडिया में बिजनेस होगा। वही चीज अगर लेवल से पूरे वर्ल्ड लेवल पे कर पाए तो वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस होगा, है ना। एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग वेरी 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 फास्ट। जैसे आई एम सिटिंग इन अहमदाबाद, मैं अहमदाबाद में हूँ, बट मैं आई एम अर्निंग फ्रॉम द दिल्ली आल्सो, आई एम अर्निंग फ्रॉम द पुणे आल्सो, आई एम अर्निंग फ्रॉम मुंबई आल्सो, आई एम अर्निंग आउट ऑफ इंडिया आल्सो। So that is how then, ओके, जी तो क्या हुआ, खर्चा कम हो गया, साथ में टर्नओवर भी तो बढ़ेगा, बढ़ गया। ई कॉमर्स की वजह से कहीं से भी बिजनेस कर सकते हैं, ओके, जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी बेस्ट टू बेस्ट प्राइस में, बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी में अवेलेबल है। नाउ इन द बिजनेस डेवलपमेंट, लेस प्राइस बेटर क्वालिटी करके हमारा फोकस क्या है, टू क्रिएट अ कस्टमर बेस। 1 लाख लॉयल कस्टमर बेस क्रिएट करना है एंड नेक्स्ट 4 to 5 years, है ना, नेक्स्ट 4 to 5 years 1 लाख लॉयल कस्टमर बेस करना है, ओके। अभी अकेले कर पाएंगे क्या धर्मेंद्र आप, नहीं, ये अकेले तो होगा नहीं।
बट वही चीज अगर जैसे 200 से 300 सीरियस एंड वेल क्वालिफाइड लोग अगर साथ में मिलकर और ना इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करेंगे तो हो जाएगा। हम्म, हाँ, हो जाएगा सर। हो जाएगा। तो जैसे ये हमने साथ में मिलकर जो है ना धर्मेंद्र बनाया, नेक्स्ट 4 to 5 इयर्स में साथ में मिलकर हमने लेट से बनाया। और सपोज अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं आप, सब कुछ कर रहे हैं, और सपोज आप आउट ऑफ इंडिया घूमने के लिए गए फैमिली के साथ, और यहाँ पर पोर्टल पे आपके एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जिसका प्राइस इज 5000 रुपीज, बट वी आर मेकिंग अवेलेबल एट 2000। 5000 की चीज 2000। क्यों? क्योंकि हमने सप्लाई चेन का खर्चा रिड्यूस किया, राइट ना। दिस आर द लॉयल कस्टमर, मतलब ब्रांडिंग एंड प्रमोशन का भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। लॉयल कस्टमर है तो हमसे ही खरीदेंगे। ओके, हेलो, हाँ जी बिल्कुल। एम आई मेकिंग सेंस धर्मेंद्र? हाँ जी पता है, ये बता रहे हो, समझ में आ रहा है धीरे धीरे। हाँ ठीक है। तो दैट इज दैट। तो 5000 की चीज अगर 2000 में अवेलेबल करवा रहे हैं तो ये 1 लाख लोगों में से कितने लोग खरीदेंगे धर्मेंद्र? लॉयल लोग तो साथ में है तो वो तो खरीदेंगे ही, जब चीज सस्ती खरीदेंगे। मैं बोला चीज। चलो 1 लाख में से 95% लोगों ने नहीं खरीदा, 5% तो खरीदेंगे। जी 5000 लोग अगर 2000 की चीज खरीदते तो टर्नओवर कितना होगा? 1 करोड़। अब जो भी टर्नओवर होगा उसका 10 to 14% वी विल गेट एज अ प्रॉफिट मार्जिन। 10% पे कितना होगा? 10 लाख रुपए। Now 10 लाख रुपए इज अ गुड प्रॉफिट फ्रॉम वन इंडस्ट्री एंड वन प्रोडक्ट धर्मेंद्र, जी है ना। 10 लाख रुपए इज गुड प्रॉफिट। ऐसे ये तो एक प्रोडक्ट एक सर्विस का हुआ, ऐसे तो 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है हमारे पास। मतलब कुछ ना कुछ तो कंजप्शन होगा, इसमें 10% होगा, इसमें 2% होगा, 5%, कितने 60%, कितने 8%, कितने 9%। ऐसे अगर नेक्स्ट 4 से 5 साल में गिनेंगे तो इट विल क्रॉस मोर देन 3 to 4 करोड़ रुपीज, जी जी है ना। 3 से 4 करोड़ रुपए। ओके, और वो 3 से 4 करोड़ रुपए कैसे बनाने हैं वो जो है ना धीरे धीरे आप सीखो। ओके, नाउ एक आसान भाषा में अगर समझाओ तो क्या करना है इसके लिए। ये देखो, बिजनेसमैन क्या होता है? तो भी बिजनेसमैन 2 चीजें होती है, एक होता है सप्लाई, एक होता है डिमांड। बिजनेस कब होता है धर्मेंद्र? जब सप्लाई एंड डिमांड पास में आती है ना तब जाकर बिजनेस होता है। ओके, है ना। जब सप्लाई एंड डिमांड पास में आती है ना तब जाकर बिजनेस होता है। तो बिजनेसमैन का काम क्या है? ओके, जैसे उबर पता है आपको धर्मेंद्र? हाँ जी हेलो। बिल ना, कार चलाते उबर हैं। जो है दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है। उसके पास खुद की कितनी टैक्सी है धर्मेंद्र? उसके पास तो है ही नहीं कुछ भी। उसके पास नहीं है, राइट। तो उबर ने क्या किया? उबर से पहले मार्केट में गाड़ियां तो थी, मार्केट में कस्टमर भी थे, लेकिन क्या नहीं था? उनके बीच में कनेक्शन नहीं था। मतलब गाड़ी वाले को नहीं पता था कस्टमर कहाँ पर है, कस्टमर को नहीं पता था गाड़ी वाला कहाँ पर है। दोनों के बीच में क्या था ना, एक गैप था। और वो गैप जो है ना क्या किया उबर ने पूरा था। गाड़ी वाला भी यहाँ पर आया, कस्टमर भी आया, जो भी उसका ट्रांजेक्शन हुआ उसका 20% उबर को जाता है। ना ही उबर को गाड़ी खरीदने की जरूरत पड़ी, ना ही उबर को घर घर जाके बेचने की जरूरत, बराबर। तो सिमिलरली हमारे पास भी राइट्स है, लेस प्राइस बेटर क्वालिटी। ओके, है ना। 30+ ब्रांड, 400 की भी ज्यादा प्रोडक्ट सर्विसेज। देयर इज आल्सो डिमांड जिसको लेस प्राइस में बेटर क्वालिटी चाहिए। हमारा काम क्या है? हमारा काम है वो नॉलेज गैप जो है ना, वो गैप है, वो हमें क्या करना है ना, पूरा करना है। ओके, और वो जो है गैप, जो भी ट्रांजेक्शन होगा, जो भी टर्नओवर होगा, ओके धर्मेंद्र, उसका 10 to 14%, 10 से 14% जो है हमें प्रॉफिट मिलेगा। ओके, और वो जो कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी की सारी चीजें आपको सिखाया जाए। मतलब एग्जीक्यूट कैसे करना है वो धीरे धीरे आप रोल भी था। क्या रोल क्या है? देखो, आप कोई एम्प्लॉय में हायर नहीं कर रहा हूँ, बराबर, कि भाई आपको मुझसे एक काम करवाना है, 1 2 3 4 5। बिजनेस है अपना है, तो आप जो एज अ बिजनेस काम करोगे, एज अ बिजनेस पार्ट करोगे ऑन इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग, जहाँ पर हर एक बिजनेस में जो भी आपको मतलब क्या कि एक बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए जो भी काम करना पड़ेगा ना धर्मेंद्र, वो हर काम करना पड़ेगा। ओके, आप पहले सीखोगे कि बिजनेस जनरेट कैसे, क्योंकि देखो अपने बिजनेस में
नौकर भी अपन होते हैं और मालिक भी अपन होते हैं, तो हर काम अपन को ही करना है, बराबर। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक ट्रेडिशनल बिजनेस में एक दुकान भी खोलोगे ना आप, तो आपको हर एक चीज खुद करनी पड़ेगी। यहाँ पर हर एक चीज आपको सिखाई जाएगी, साथ में रह के करवाई जाएगी, मतलब राइट सपोर्ट, राइट गाइडेंस आपको दिया जाए। पहले आप सीखोगे बिजनेस जनरेट कैसे करना है, बिजनेस रिटेन कैसे करना है, बिजनेस एक्सपांड कैसे करना है, वो सारी की सारी चीजें आप सीखोगे, राइट, और वो हर एक चीज सिखाई जाएगी, राइट गाइडेंस, राइट है। ओके, ठीक है। जी। So I'm done with the thing. Now आपको कुछ query question है तो मुझे पूछ सकते नहीं, ये जो बता रहे थे आप, 400 प्रोडक्ट्स है, कंपनी के साथ टाइप, कंपनी का कंपनी से टाइप होगा, तो जो हमारी कंपनी जिसमें हम काम करेंगे उसका क्या नाम है? नहीं, जैसे आप बता रहे हैं। कि क्या क्या 400 कंपनी के प्रोडक्ट्स है, अलग अलग कंपनियों के नाम बता दिए, हाँ ठीक है, तो जहाँ पे हम कंपनी में काम कर रहे हैं उसका क्या नाम है? आपका वॉइस बहुत कट रहा है, एक काम करो, वीडियो ऑफ कर दो, तो एक बार वीडियो ऑफ करके बात करो। हाँ, अभी बोलो तो। मैं ये कह रहा हूँ, आप बता रहे थे ना हमारा कंपनियों के साथ टाइप है, तो कंपनी का तो कंपनी से टाइप होता है ना, तो जिस 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 बिजनेस में हम काम कर रहे हैं उस कंपनी का क्या नाम है? वो देखो आपके नाम का ही रहेगा ना, अपनी दुकान आपके नाम की होती है ना। जैसे आज अगर आप एक मोबाइल का शॉप खोलते हो, जिसमें आप हर एक मोबाइल रखते हो, ओके, ओप्पो का भी रखते हो, वीवो का भी रखते नहीं, हो, वो तो एक आईफोन भी वो नहीं रखते हो, बता रहे थे सैमसंग आप, भी रखते हो, वो तो होगा। आपके मोबाइल की दुकान का नाम क्या होगा? नहीं, आपके नाम का होगा ना, कि भाई आप धर्मेंद्र मोबाइल, बराबर। ओके, तो ऐसे 30 से ज्यादा कंपनीज है, नहीं, ओके, आप जिसके आप वो नहीं डिस्ट्रीब्यूटर बता बन रहे थे रहे आप मुझे कि आपका वर्चुअल ऑफिस होगा, तो वो तो कंपनी का तो कुछ नाम होगा हमारी का, जिसमें मैं हो। काम हाँ, वो करूँ। आपके नाम का ही रहेगा ना, बोला तो सही मैं आपको। आप अगर लेट से कि हर एक कंपनी के मोबाइल आप अपने दुकान में रखते हो, तो आपकी कंपनी का नाम क्या होगा, बताओ। तो इधर तो मोबाइल की तो है ही नहीं, आप तो मना कर रहे थे मोबाइल के बारे में। अपने नाम पे ही रखोगे ना भाई, धर्मेंद्र मोबाइल। ओके, तो धर्म ऐसे ही जो है पूरे ग्लोबल लेवल पे रहेगा, तो यहाँ जिसमें सिर्फ मोबाइल नहीं, मतलब 30+ ब्रांड्स होगी, 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होगी, तो जो भी रहेगा वो आपके नाम का ही रहेगा, ठीक है ना। नहीं, कंपनी को तो टाइप करना पड़ेगा ना, अपना तो खुद का। मैं भी, जैसे मैं वर्चुअल ऑफिस है हाँ मेरा, तो तो मैं हाँ भी तो धर्मेंद्र ही टाइप करेगा ना, तो धर्मेंद्र खुद ही कंपनी होगा, तो इसमें ऑब्वियसली। इसमें कंपनी नहीं है, तो बीच में बिल्कुल डायरेक्ट कंपनी से हमारा टाइप रहेगा। हेलो, हम आवाज बहुत कट रही है हमारा हमारा ही टाइप रहेगा, तो मतलब कंपनी का नाम नहीं है इसमें कुछ भी, मतलब ये जो। आपके नाम का रहेगा, मैं बोला तो सही, आपके नाम जो भी रहेगा वो आपके नाम का रहेगा। जी सर। आप खुद ही कंपनी होंगे, खुद खुद आपके नाम, आप खर्चा कर रहे हो तो कोई कंपनी के लिए थोड़ी ना डाल रहे हो, आप खुद का बिजनेस कर रहे हो ना। जैसे कौन सी बाइक चलाते हो आप? अपाची चलाता हूँ। आप कोई पूछता है कि भाई किसकी बाइक है, तो क्या बोलते हो? मेरी बाइक है। हाँ, तो अपाचे की बाइक है ऐसा बोलते हो? नहीं बोलते ना। तो उसको तो या फिर ये बोलते हैं टीवीएस की धंधे। बाइक है ऐसा तो नहीं बोलते। तो उसमें क्या बोलते हो आप? खुद की बाइक है, बराबर ना, तो खुद के बिजनेस है, तो चलो जो भी वो रहेगा वो चलो ठीक आपके है। नाम का रहेगा। और जो है राइट ना धर्मेंद्र, आप वो राइट्स ले रहे हो, करेक्ट, इसमें अपने नाम पे। करूँगा क्या मैं सर इसमें? कंपनी से टाइप करना पड़ेगा मुझे भी और। करूंगा क्या? देखो बेसिकली वही है, ओके, हमें साथ में मिलकर वो 1 लाख लॉयल कस्टमर बेस बनाने हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हर एक चीज करनी पड़ेगी जो बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए करना पड़ेगा। बिजनेस जनरेशन करोगे आप, बिजनेस रिटेंशन करोगे, बिजनेस एक्सपांशन करोगे, राइट ना। ये क्या चीज़ ओके, होती है? बेसिकली सप्लाई है मार्केट में, डिमांड है, वो सप्लाई एंड डिमांड का नॉलेज गैप जो है ना हमें पूरा करना। और वो करेंगे क्या? वो सारी की सारी चीजें सीखेंगे, वो सिखाई जाएगी। आपको बताया तो सही, हर एक चीज जो है आपको सिखाई जाएगी, कोई आपकी ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको नहीं सिखाया जाए। ऑब्वियसली अगर बिजनेस पार्टनर की तरह हम लोग काम करना अगर आगे बढ़ते हैं,
इन केस, ओके, तो ऑब्वियसली हम वो सिखाना आगे तभी बढ़ पाएंगे ना जब आपको सिखाएंगे, बराबर ना? ओके, नहीं तो फिर आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, तो जी हर एक चीज सिखाई जाएगी। ओके, तो जो भी काम करना पड़ेगा एज एक ओनर तरीके से, जो भी काम करना पड़ेगा कि भाई जी बिजनेस जनरेशन कैसे होगा, ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर कैसे होगा, वही सब काम करना है ऑब्वियसली। कोई भी बिजनेस में यही तो काम होता है ना। आपका जो ओनर है न्यू हॉलैंड का, तो वो भी तो यही करता है ना रोज उठ के कि भाई टर्नओवर में आगे कैसे बढ़ाऊं, जी जी वही होता है ना। कोई भी बिजनेस में यही होता है ना कि टर्नओवर आगे कैसे बढ़ाए। उसके लिए कोई एक ही काम नहीं होता। उसके आप ऐसे जो आज हमको ऐसा सवाल क्यों आ रहा है राइट ना आपको, क्योंकि आज तक हमने बिजनेस नहीं किया, आज तक हमने जॉब ही किया। जॉब में क्या, हमको एक पर्टिकुलर 5 काम दे दिए, भाई तेरे को ये करना। बट एक बिजनेसमैन के नजरिए से देखे ना, तो बिजनेसमैन का कोई एक काम होता ही नहीं है, उसको हर काम करना पड़ता है। ओके, शायद 10 कस्टमर से भी मिलने जाना पड़े, शायद 10 लोगों का वो भी आए, राइट ना? जी ओके, जी हर चीज कि भाई मैं डीलर नेटवर्क कैसे बढ़ाऊं, मैं और कैसे अच्छा प्रोडक्ट डेवलपमेंट करूं, और अच्छा क्या कम प्राइस में बेटर सर्विस दे पाऊं, वही तो आगे बढ़ने का रहता है ना कि भाई सबसे अच्छे में कैसे कर पाए आगे। जी सर करेक्ट और नॉट, है ना? जी और जी वो हर एक काम करना पड़ेगा एज अ बिजनेस ओनर, जो भी काम करना पड़ेगा। अपन की अपनी दुकान है तो झाड़ू भी खुद लगाना पड़ेगा और पैसे भी खुद गिनने पड़ेंगे, बराबर? ओके, बट देखो फायदा क्या है राइट ना? ओके, इम्पोर्टेंट क्या है ये चीज समझना कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस करने जाओगे ना, तो आप खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा कि मैं कैसे करूं। यहाँ पर ऑलरेडी वो सपोर्ट है, गाइडेंस है, जो आपको सिखाया जाएगा हर स्टेप पे। ओके, जीरो से लेकर 3 से 4 करोड़ तक कैसे पहुंचना है, वो सारी की सारी चीजें है, डिफाइंड है, और वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी हर स्टेज पे। आपको राइट गाइडेंस, राइट ट्रेनिंग दिया जाए, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, जी सर करेक्ट और नॉट? जी ओके, तो दैट्स द थिंग, है ना सर? मैंने और हाँ, देखो आज भी बहुत सारे लोगों से मैं मिल रहा हूँ, राइट? तो हो सके तो कुछ लोगों के साथ मैं कॉन्फ्रेंस में भी जाऊंगा नेक्स्ट 1 या 2 दिन में। ओके, तो दैट्स द थिंग, और उसमें से आई विल फाइनलाइज। ओके, तो रवि आपको बता देगा, उसके बाद भी अगर कुछ क्वेरी वगैरह होती है तो वी विल डिस्कस। और आपके पास पासपोर्ट है क्या? नहीं ये पासपोर्ट नहीं है तो आई वुड सजेस्ट राइट ना धर्मेंद्र कि आप जो है ना 1-2 दिन में पासपोर्ट अप्लाई कर दो तत्काल में। क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों ने साथ में मिलके आगे बढ़ने का फैसला किया तो शायद आपको मई के स्टार्टिंग में, ओके, मई के स्टार्टिंग में आपको आउट ऑफ इंडिया आने का भी मौका मिल सकता है, दुबई जाने का मौका मिल सकता है, जहां पर ऑलमोस्ट 70-80% खर्चा जो रहेगा वो जो 4.2 लाख रुपीज उसमें से ही मैनेज हो जाएगा। ओके, आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? जी ओके, जी है ना? तो अच्छा है राइट ना? तो जो जो ग्रोथ रहेगा राइट ना धर्मेंद्र, वो अच्छा रहेगा। ओके, जो शायद 6 महीने में ग्रोथ होने वाली थी वो शायद 3 महीने में हो जाएगी। ओके, दुबई में कहाँ पे जाएंगे सर दुबई, दुबई, अच्छा है ना? और ऑलमोस्ट हर एक 70-80% खर्चा जो है ना उसमें से ही मैनेज हो जाए। जी ओके, सर जी ठीक है धर्मेंद्र? ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ। और जैसे मैंने बताया था वैसे सोचना, देखो कैसे करना है वो तो सारी सारी चीजें आ जाएगी, क्यों करना है ना वो एक सोचना, आधा घंटा बैठना और सोचना कि क्यों करना है लाइफ में बिजनेस। और तो ये सर मैं हूँ या ना हूँ आप कर लो, ठीक है अच्छा ना? सर वो पैसे कहाँ पे किसके अकाउंट में जाएंगे वो जो है ऑब्वियसली यू नो ओनली रवि से ही जानते हो आप। ओके, तो वो हर एक ट्रांजेक्शन जो रहेगा वो रवि के बीच में ही रहेगा, और उसके और आप दोनों के बीच में ही पूरा का पूरा लीगल डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है ना? मतलब रवि भाई के अकाउंट में जाएंगे पैसे पहले हाँ, ऑब्वियसली आप उसको जानते हो। ओके,
तो आप उसमें भेजोगे, करेक्ट ना? जी ओके, सर। उसके सामने आपको हर एक रुपए का हिसाब मिल जाएगा, प्लस आपका डॉक्यूमेंटेशन भी होगा कि जो भी आप पैसा खर्च कर रहे हो दैट विल बी, वो उसमें रवि का भी और आपका दोनों का साइन रहेगा कि जहां पर ये लिखा होगा कि भाई जो भी आप पैसा खर्च किया है आपने वो सिर्फ बिजनेस के लिए है, उसमें रवि का कोई भी हिस्सा, मतलब जितना पैसा करेगा उसके सामने आपको ई रिसिप्ट मिल जाएगा, एक एक रुपए का हिसाब आपको मिल जाएगा। नहीं, साइन कहाँ पे करो भाई, तो मुंबई में रहते हैं, यहाँ से कैसे क्या साइन हुआ? होते? साइन कैसे होंगे? रवि भाई तो मुंबई में रहते हैं। नहीं नहीं, वो तो गुजरात में रहते हैं ना। हाँ, गुजरात में, सॉरी। हाँ, तो तो क्या हुआ? साइन कैसे होंगे जब आप बता रहे हो साइन होंगे आपस में? है वो तो मेल डॉक्यूमेंटेशन होगा ना पूरा का पूरा। तो उसमें साइन की बता नहीं रहे थे, साइन भी होंगे? साइन ऐसे कैसे हो जाते हैं मेल में? साइन इन द सेंस, ओके, अगर आपको साइन ऐसा है कि साइन, देखो गवर्नमेंट का रूल है कि मेल पे आप वो भी मेल करेंगे दैट विल बी अंडरसाइंड बाय रवि एंड यू, दोनों मेल होगा, मेल पे होगा तो मेल इज इक्वली इक्विवेलेंट टू द स्टैम्प पेपर। अगर आपने किसी को मेल पे किया हुआ है तो दैट इज इक्वली लीगल लेजिटिमेट, ओके। स्टैम्प पेपर एंड इफ यू लगाना वांट पड़ेगा टू मुझे? डू द, स्टैम्प पेपर लगाना पड़ेगा मिले? मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको लिख के दिया है किसी को, मेल में तो तो वो सब जो है टाइपिंग वो लीगल है। नहीं, मेल करते हैं तो उसमें तो टाइपिंग करते हैं ना, टाइपिंग करके छोड़ दिया, उसमें कुछ भी लिख दो। आप एक एज स्टैम्प पेपर के इक्विवेलेंट ही गिना जाता है मेल, ओके। जी सर। ठीक है, और हाँ वो भी आप लिख के सामने आपको, लेकिन ई रिसिप्ट भी तो मिलेगा ना, ओके। और अगर आपको ऐसा है कि भाई मेरे को फिजिकली करवाना है, ओके, डॉक्यूमेंट, तो आप आ जाना गुजरात, 1 या 2 दिन के लिए आ जाना, ओके। अगर सब कुछ आगे बढ़ा तो आप आ जाना, रवि से मिल भी लेना और साथ में हम लोग स्टार्ट भी कर देंगे, बराबर। तो वो उसमें हमको सामने साइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ पर भी आ जाओगे तो भी कुछ ऐसा नहीं है कि भाई आपका पैसा कहीं पर चला जाएगा या फिर ऐसा है ना। आप आ जाओ यहाँ पर, रवि के घर पे रह लेना एक दिन, ओके, डोंट वरी। आपको कितना टाइम होगा सर बिजनेस में, इसमें? हाँ, काफी टाइम हो गया, लाइफ इज बीन मोर देन 3 years, सच्ची सर? ओके। सही है सर। ठीक है ना, तो आप आ जाओ अहमदाबाद, ओके, मिल लेंगे। जी सर। मेरे घर पे रहना है तो मेरे घर पे रह लेना, ओके। जी सर। ठीक है ना, देखो हमारे में तो ऐसा कुछ है नहीं, हमारे में तो कोई कोर्ट नहीं है, ओके, कि भाई कुछ हमें कुछ किसी का कुछ करवाना है या फिर किसी का, तो जो भी है वो हर एक चीज का एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि भाई हाँ यार ये पैसे का मेरे को हिसाब नहीं मिला, वो नहीं, ओके, डोंट वरी अबाउट। जी सर। जी। ओके, ठीक है धर्मेंद्र, तो फिर वेट फॉर द थिंग, ओके। रवि आपको बता देगा कि आगे कैसे करना है, क्या करना है, ओके। जी सर। और हो सकता है मैं आपको वापस एक बार कॉन्फ्रेंस में भी बात करने का वो होए, ठीक है। जी। ओके धर्मेंद्र, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ, ओके, एंड होप यू फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स, ओके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी। यस धर्मेंद्र, जी भाई। कॉल करूँ क्या उसके ऊपर, उससे बात नहीं करना? नहीं, वैसे ही कर लो, कमर दुख रही है मेरी तो बहुत देर से बैठे नहीं, आप बैठे। तो थोड़ा मतलब खड़े हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको कॉल करता हूँ, उससे बात करते हैं। ठीक है भाई। के बाद ही मतलब मालूम चला था कि कुछ करना चाहिए, तो उस टाइम पे ही चालू कर दिया था। अच्छा। मतलब कोरोना ने सिखा दिया था कुछ होना चाहिए। चलो बढ़िया। क्या नाम है कंपनी का? हाँ, कौन सा? जिसमें काम कर रहे हो, मैंने भी तो काम मेरा किया उसी। हाँ, वो तो मेरा खुद का नाम तो एक है।
अरे भाई मैं भी 4 लाख रुपए लगा के बैठा हूँ उस कंपनी में कौन सी? जिसमें कर रही हो बहुत बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट 62 70 37 अच्छा, कौन सी? IR क्या? 62 70 37 धर्मेंद्र सिंह। अच्छा, आपका IR है क्या? मेरा ही है। किसमें बोल रहे हो? किसमें बोल रहे हो? क्यों? बी द चेंज, समझ गए? नहीं नहीं, कौन सा बोल रहे हो आप? मतलब नाम किसका बोल रहे हो? मेरा ही, क्यूनेट। अच्छा, तो कब किया था आपने? अरे भाई मैं जब उसने आपने वो भेजा है ना, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं तुरंत समझ गया आपने प्रोस्पेक्टिंग कर रही हो मेरी। मैं भी डुबा के किस उस टाइम पे? ये 2021 की बात है, अगस्त की। उधर साला ओके। इमरजेंसी ऐसे क्रिएट करी अप्लाई लोगों ने कंपनी दुबई से टाई अप करने वाली है, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ हाँ साली वो एफडी तोड़ा दी मैंने, और भैया उधर हाँ सारा पैसा का कम। देखो अर्जेंसी तो ठीक है, लोग आएंगे नहीं बिना अर्जेंसी के। भाई कॉल करी लोगों के पास, लोग तैयार तो हो जाते हैं, तब रकम देख कर मर जाती है। जब वो क्राइटेरिया में पूछते हैं ना, 2 से 4 घंटा दे दूंगा, और जब रकम पूछी जाती है ना, बस रकम पे बहुत से लोग साले भग गए। वो तो देखो सबकी अलग अलग मेंटलिटी है। अभी आपने आपने किया था ना उस टाइम पे। भाई किया था जब, बदनाम बहुत कर रखी है साली कंपनी। मैं तो इसलिए आया था, जो तुम बता रहे थे ना आप, तो मैंने कि भाई हाँ हाँ बिजनेस आपने भेजा था ना, मैं बिजनेस के सिलसिले में ऐसा। देखो क्यूरेट की वो ट्रेनिंग पार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आदमी की सलवट को देख के पता चल जाती है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब तो आपको और मैं एक ही कैटेगरी के, अब क्या शर्माना क्या छिपाना। तो मैं ये देखना चाह ओके। रहा था आपके वहाँ पे जो मीटिंग होती है ना, वो होती किसी तरीका से। देखो उसमें देखो, अगर आप कंपनी का नाम बता देते वहाँ मुंबई में कैसा रहो, मुझे इस बात की कुछ पता नहीं। वो तरीका भी सही है, अगर लोगों से कंपनी दिखा दोगे, लोग वहाँ पे देखेंगे, अपना फालतू का दिमाग लगाएंगे यूट्यूब पर, और वहाँ पे देखेंगे नेगेटिविटी, जोड़ने वाला धंधा वो नहीं आएगा। लोग सोचते ही ऐसे। और फिर हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सब चीज़ दिखाते हैं कि आपको 3 से 4 एक्टिव बिजनेस पार्टनर चाहिए, कंपनी का नाम भी बता देंगे, और कंपनी के बारे में नेगेटिविटी बताते और पॉजिटिविटी बताते, सब चीज़ बताते। पर वहाँ पे वो, ओके। वहाँ पे शुरुआत होती है 55,000 रुपये से, ठीक है। एक यूवी का पर प्रोडक्ट खरीदवा दिया, अब बंदा जब 55,000 रुपये दे जाएगा, फिर उसको फोर्स किया जाएगा, कंपनी टाई अप होने वाली, इमरजेंसी वो अर्जेंसी क्रिएट की जाएगी, आओ। अब बंदा कहीं ना कहीं के साला 1 सवा लाख रुपये फिर लाएगा, हो गया। अब उसको फोर्स करा जाएगा वीकॉन के लिए। अब वीकॉन चलो ठीक है, अच्छा है, ट्रेनिंग पार्ट वीकॉन में जाकर आदमी का दिमाग ही हिल जाता है। पर भाई मार्केट में उतरने के बाद लोग नहीं मिले, बहुत घूमा, बहुत एफर्ट मारा, नहीं मिले, क्या हाँ कर। वो तो है। किसके साथ काम किया था आपने? मैंने सिद्धार्थ सरोहा सुना आपने? सिद्धार्थ? सिद्धार्थ सरोहा, आदित्य सरोहा, साहिल राणा, कभी नाम सुना हुआ आपने? नहीं नहीं नहीं, मतलब हिमांशु, आपका जो ग्रैंड अपलाइन है उसकी वो कौन है? उसका नाम क्या है? सुना था कभी? ज्ञानेश शर्मा, प्राणेश्वर? ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर। मतलब प्राणेश्वर भी है ना, एक प्राणेश्वर करके। हाँ, ग्रैंड अपलाइन तो हमारा वो था, इमरान खान प्लेटिनियम। इमरान खान प्लेटिनम। ओके, मेरे को सुना नहीं था कि आज की पूरी टीम अलग है ये। हाँ, आप कौन सी टीम में हो? सचिन गुप्ता पता है? सचिन गुप्ता हाँ सुना है सचिन गुप्ता की, वो बहुत अच्छी बात है, 5+3। उसको कंपनी का नाम नहीं बताना। ये भाई मैं ना सब देखो, नंबर 1 है ट्रेनिंग पार्ट क्यूनेट का, पर अमाउंट इतनी भारी, अच्छे अच्छे के बजट से बाहर है, मर जाते हैं लोग साले। अभी हम लोग सचिन भाई डायरेक्ट काम करते हैं। अच्छा, डायरेक्ट काम करते हैं। अब कौन सा रैंक बना लिया और अभी कंपनी हम में? लोग हाँ, कौन सा रैंक बना लिया अब? कौन सा? मेरा अभी LS है, ये अभी अगले महीने में। वायरलेस गोल्ड कंटिन्यूअस है? नहीं नहीं, वो अलग अलग कैंप रहते हैं। नहीं कैंप तो रहते, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। नहीं तो कैंप के बाद ही रहता है, हर चीज कैंप के बाद रहती है। तो अभी ये जो है ना, मई महीने में जो होने वाला है, LS होने वाला है, वो सचिन भाई लेने वाला है। चलो फिर बढ़िया है। फिर कितना वो टीम कितने की बन गई आपकी?
मेरी टीम अभी जैसे एलएस होता है ना, तो एलएस की टीम होती है 15 की, मतलब खुद के 10 होते हैं, 9, तो डायरेक्ट और में उसके कितने, बाद की टीम 15 की, डायरेक्ट में कितने लगा दिए? डायरेक्ट 9 होते हैं मेरे। हाँ। मेरे टाइम पे चल रहा था आई थिंक खुद के, और बाद में मैंने खुद मेरे अपना मतलब और भी किया हुआ है। मेरे मतलब जो है मेरे फादर और मदर, मेरी वाइफ, वो तो मदर, हॉट मिला के अराउंड हॉट पोजीशन लगा दी उनकी। हॉट पोजीशन, हाँ सब मिला के 5.5 तक होगा मेरा खुद का। अच्छा, जॉब करते हो था अभी आप? हाँ हम्म। जॉब चल रही है ना। भाई हम तो तो बैठ पहले गए। से बोल दिया कि काशिफ देखने के लिए आया था क्या मेरे साथ, नहीं क्या आप प्रैंक कर रहे थे मेरा? नहीं